आज हम लोग क्या कवर करेंगे, पॉइंटर का बेसिक कांसेप्ट कवर करेंगे, देन यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोलो पॉइंटर क्या होता है, व्हाट इज पॉइंटर? एक वेरिएबल है जो क्या होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने वेरिएबल देखा था क्या? यस, देखा था। उसमें क्या होता था, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे लाइक इंटीजर एक्स, उसमें क्या होता था, इस पार्टिकुलर यहाँ पर वेरिएबल कौन है, यहाँ पर वेरिएबल है अपना एक्स। तो ये क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करता है किसको, एक मेमोरी ब्लॉक को। और उस मेमोरी ब्लॉक का काम क्या होता है, होल्ड करना क्या, डेटा। किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ये इंटीजर टाइप का डेटा। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जांपल लिया हम लोगों ने उसमें क्या स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप डेटा वो स्टोर करेगा। तो उसके रेस्पेक्ट में मशीन क्या करते हैं, एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो अब इंटीजर के लिए कितना बाइट चाहिए होगा, 4 बाइट। तो लेट्स से 1001 से लेके 1004 ये 4 बाइट लिया। इस पार्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या देगा, एक्स। इसके थ्रू इस पार्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक का आइडेंटिफाई करेगा पूरा प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन टाइम पे। आफ्टर दैट इसके बाद वैल्यू क्या स्टोर करेगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू हम लोगों ने मेंशन नहीं किया, तो क्या स्टोर करेगा, गार्बेज वैल्यू। उसके बाद आगे जाके अगर हम लोग इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो क्या करेगा, इस 20 को इस पार्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर करेगा। तो गार्बेज रिमूव होकर क्या स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बट अभी जो पॉइंटर है, पॉइंटर क्या बोल रहे हैं हम लोग, पॉइंटर को भी एक वेरिएबल ही बोल रहे हैं। बट अभी ये वेरिएबल किसी एक डेटा को स्टोर नहीं करेगा, ये किसको स्टोर करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। किसका एड्रेस, और एक वेरिएबल का। तो ये वेरिएबल मतलब क्या है, कोई एक मेमोरी ब्लॉक है, कोई एक मेमोरी ब्लॉक है। दैट मींस मेमोरी ब्लॉक का ही एड्रेस स्टोर करेगा कोई, और एक दूसरे दूसरे मेमोरी ब्लॉक के अंदर उस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक का हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंटर बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दैट मींस क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक है, उसका अंदर उसका एक कोई आइडेंटिफायर रहेगा, कोई भी आइडेंटिफायर होगा, उसका एक एड्रेस होगा। इस पर्टिकुलर एड्रेस को ले जाके हम लोग दूसरा एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर करेंगे, इसके अंदर इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को स्टोर करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका भी एक एड्रेस रहेगा, लेट्स से A2, और इसका भी एक आइडेंटिफायर रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर तो हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, एनीथिंग स्टोर करेंगे। एंड इसका जो एड्रेस होगा उसको जिस पर स्टोर करेंगे, इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को जिस वेरिएबल के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंटर बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया सिनेरियो? कोई डाउट है किसी को अभी तक? স্যার এখন পার্টটা আবার একটু রিপিট করবেন না। ओके, तो देखो पहले हम लोग ने वेरिएबल देखा, वेरिएबल में क्या होता था, एक वैल्यू, कोई वैल्यू स्टोर करते थे हम लोग। बट अभी पॉइंटर को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, बट अभी इस वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, एक और एक वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल का एड्रेस मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल बोला हम लोगों ने, ये वेरिएबल मतलब क्या है, कोई एक मेमोरी ब्लॉक ही तो है ना। तो मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस होगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस को दूसरे एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर करेंगे। तो दूसरा जिस मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंटर बोलेंगे। गॉट इट? तो देखो यहाँ पर दो मेमोरी ब्लॉक दिया, पहले वाले में कोई भी किसी भी टाइप का वैल्यू हम लोग स्टोर कर पाएंगे, यहाँ पर किसी भी टाइप का वैल्यू हम लोग स्टोर कर पाएंगे। एंड इसका जो एड्रेस होगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस को ले जाकर हम लोग दूसरे एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अभी दूसरे जो मेमोरी ब्लॉक के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसका जो आइडेंटिफायर होगा, उसके लिए जो वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। एंड इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक का भी एक एड्रेस होगा, तो इसे ये हो गया अपना इस पर्टिकुलर पॉइंटर टाइप वेरिएबल का एड्रेस। A2 जो होगा वो होगा अपना पॉइंटर टाइप वेरिएबल का एड्रेस। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? आज के क्लास में सबको सब लोग कंसिडर करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अगर पूरा कंप्यूटर साइंस में कोई कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है या फिर ट्रिकी है तो ये पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट ही ट्रिकी है। ठीक है, तो देख यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला, एक पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब क्या है, प्रीडिफाइंड नहीं है, नॉट प्रीडिफाइंड। वेरिएबल मतलब क्या होगा, प्रीडिफाइंड नहीं है। तो प्रीडिफाइंड नहीं है मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। और डिक्लेयर करने के लिए कोई एक प्रीडिफाइंड पैटर्न फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। तो पॉइंटर डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होगा, यहाँ पर है पॉइंटर डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देंगे, पहले हम लोग देंगे डेटा टाइप, उसके बाद क्या आएगा, एक अपॉइंटर रहेगा एस्टेरिस्क, एंड देन आएगा वेरिएबल नेम, पॉइंटर नेम। गॉट इट? तो देख यहाँ पर जो एस्टेरिस्क है, यहाँ पर एस्टेरिस्क को पॉइंटर डिक्लेरेटिव टाइम पे जब एस्टेरिस्क हम यूज करते हैं तब इसको बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेशन, ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर। गॉट इट? तो अभी देख पहले हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया था, इंटीजर एक्स बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स है, एक्स क्या है, एक्स इज ए वेरिएबल, एंड ये वेरिएबल क्या होल्ड करेगा इंटीजर टाइप डेटा। करेक्ट?
तो अभी इसी पार्टिकुलर सिंटेक्स में अगर हम लोगों ने एक स्टार डाल दिया, इंटरेक्शन ऑपरेटर डाल दिया, तब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पॉइंटर डिक्लेरेशन। कैसे? देखो, इंटीजर स्टार एक्स। तो अब ये एक्स क्या बन गया? अब ये एक्स क्या बन गया? अब ये x क्या हो गया? x इज ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल। x क्या है? x एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, ठीक है। अब ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, मतलब ये क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा या फिर होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, करेक्ट? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर डेफिनेशन ये हो गया हमारा कहानी। अब देख यहाँ पर तो ये डेटा टाइप क्या मेंशन कर रहे हैं, और ये x जो पॉइंटर है ये किसके थ्रू पता चल रहा है? ये पॉइंटर है। ये दोनों जो सिंटेक्स मैंने लिखा इंटीजर x और इंटीजर स्टार x, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह पर है, स्टार में है। दैट मींस ये जो ptr नेम लिखा है, ये जो पॉइंटर होगा, ये किसके थ्रू पता चल रहा है? ये पता चल रहा है अपना इस पर्टिकुलर स्टार के थ्रू। तो फिर ये डेटा टाइप क्या मीन कर रहा है? ये डेटा टाइप क्या मीन कर रहा है? पॉइंटर कैसे पता चल रहा है? पॉइंटर तो पता चल रहा है इस पर्टिकुलर स्टार के थ्रू। गॉट इट? तो ये डेटा टाइप क्या मीन कर रहा है? ये डेटा टाइप मीन कर रहा है जो बोला गया ना यहाँ पर कि एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा? व्हाट विल बी स्टोर्ड हियर? व्हाट इज स्टोर्ड हियर इन दिस मेमोरी ब्लॉक, जिसके एड्रेस हम लोग पॉइंटर के अंदर स्टोर करेंगे, उसका आंसर है ये डेटा टाइप। समझ में आया कि नहीं है? दैट मींस यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई x है क्या? x एक पॉइंटर है एंड उस पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू रहेगा? उस x इज पॉइंटर, दैट मींस x क्या होल्ड करेगा? एड्रेस होल्ड करेगा। एंड जिस किसका एड्रेस होल्ड करेगा? वो एड्रेस होल्ड करेगा एक इंटीजर का। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या बन रहा है? x इज ए पॉइंटर दैट होल्ड किसका एड्रेस? एड्रेस ऑफ इंटीजर। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसका मीनिंग बोलूंगा तो क्या होगा इसका मीनिंग? p क्या है? एक p इज ए पॉइंटर, ये कैसे पता चल गया? ये पता चल गया p के साथ जो पॉइंटर स्टार है इसके साथ, इसके रेस्पेक्ट में ये पता चल गया। अब यहाँ पर क्या रहेगा? पॉइंटर है, इसके अंदर क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा। अब किसका एड्रेस रहेगा? एक इंटीजर का एड्रेस रहेगा। समझ में आया? होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ इंट, एड्रेस ऑफ इंट। अभी अगर इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करो तो कैसे सिनेरियो बनेगा? चलो देखते हैं। तो देख, यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा, इसके अंदर किस टाइप का वैल्यू रहेगा? इंटीजर टाइप वैल्यू रहेगा। इसका एक एड्रेस होगा A1, और उसके साथ साथ और एक मेमोरी ब्लॉक होगा किसके लिए? P के लिए। तो P के अंदर क्या रहेगा? P के अंदर एड्रेस ऑफ इंटीजर रहेगा। तो इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के अंदर तो हम लोग इंटीजर वैल्यू रखा, तो इसका एड्रेस क्या होगा? A1। ये A1 को हम लोग P के अंदर जाके रखेंगे। P का कंटेंट क्या होगा? A1। एंड P का खुद का भी एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस पता है क्या? अभी तो पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या रखते हैं? A2 रखते हैं। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया इसका मतलब, p इज ए पॉइंटर दैट होल्ड एड्रेस ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब क्या बनेगा? q क्या है? q इज ए पॉइंटर, तो किसका एड्रेस होल्ड करेगा? होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ किसका? एड्रेस ऑफ कैरेक्टर का। तो इसके रेस्पेक्ट में मेमोरी में क्या क्या मेमोरी का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? इसके रेस्पेक्ट में मेमोरी में स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा, उसके अंदर किस टाइप का कंटेंट होगा? कैरेक्टर टाइप का कंटेंट होगा। इसका एड्रेस होगा लेट्स से A1। उसके साथ साथ यहाँ पर वेरिएबल क्या लिया गया हम लोगों ने? q लिया। q के अंदर किसका एड्रेस रहेगा? कैरेक्टर का, मींस A1 यहाँ पर आएगा। दैट मींस q किसको पॉइंट करेगा? A1 को पॉइंट करेगा। एंड q का खुद का भी एड्रेस होगा एक, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं A2। गॉट इट? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। तो सेम तरह से हम लोग इसको भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? r क्या है? r एक पॉइंटर है, इसके अंदर किसका एड्रेस जाएगा? एक फ्लोट डेटा का एड्रेस जाएगा। q एक पॉइंटर था, इसके अंदर कैरेक्टर का एड्रेस गया था। x क्या है? x इज ए पॉइंटर, इसके अंदर किसका एड्रेस आएगा? डबल का एड्रेस आएगा। तो फिर हम लोग अभी इसको भी मेमोरी के थ्रू रिप्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर के केस में क्या होगा? यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा जिसके अंदर वैल्यू क्या आएगा? फ्लोट टाइप वैल्यू आएगा। उसका एड्रेस होगा क्या? A1। इसके साथ साथ आर के लिए और एक मेमोरी ब्लॉक होगा, उसके अंदर एड्रेस क्या रहेगा? A1। तो ये किसको पॉइंट करेगा? फ्लोट डेटा के एड्रेस को पॉइंट करेगा। एंड आर का खुद का एड्रेस क्या होगा? कंसिडर करना हम लोग A2। गॉट इट? अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा? x के अंदर किसका एड्रेस जाएगा? डबल का। दैट मींस यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा जिसके अंदर क्या आएगा? एक डबल वैल्यू रहेगा। एंड उसका एड्रेस क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? A1। एंड उसके साथ साथ हमारे पास क्या रहेगा? x बोल के और एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा जो पॉइंटर होगा, इसका एड्रेस क्या होगा? A2। और x के अंदर किसका एड्रेस जाएगा? डबल का। तो यहाँ पर क्या आ गया? A1 आ गया। समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देख तो देख,
यहाँ पर तो फिर पॉइंटर का साइज क्या होगा भाई? पॉइंटर के लिए पॉइंटर भी तो हम लोग स्टोर करें ना, पॉइंटर तो एक वेरिएबल है, तो उसके लिए भी तो पहले मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा देन वैल्यू स्टोर करेगा। तो पॉइंटर के लिए कितना बाइट मेमोरी एलोकेट होगा? तो देख, पहला जो डिक्लेरेशन है ये इंटीजर, जो इंटीजर है ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं इस पार्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के लिए। तो इसका साइज क्या है? इसका अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम लोग? इसका अंदर इंटीजर का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, दैट मींस इसका साइज क्या होगा? 4 बाइट। गॉट इट। दूसरे डिक्लेरेशन में क्या था? कैरेक्टर। तो पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है? कैरेक्टर का। दैट मींस जिस जो एड्रेस कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर स्टोर्ड है उसका साइज क्या होगा? उसका साइज होगा 1 बाइट। दैट मींस इस पार्टिकुलर ब्लॉक में हम लोग कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इसका साइज क्या होगा? इसका साइज होगा 1 बाइट। करेक्ट। यहाँ पर तीसरे केस में देखो, किसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं हम लोग? फ्लोट का। दैट मींस इस पार्टिकुलर जो ब्लॉक है जहां पर फ्लोट वैल्यू स्टोर होगा उसके लिए साइज एलोकेट होगा 4 बाइट का। यहाँ पर देखो लास्ट वाले में डबल एक्स है, डबल स्टार एक्स है, तो डबल का एड्रेस हम लोग एक्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एड्रेस है ये वाला जो ब्लॉक है इसका साइज क्या होगा? डबल का साइज, दैट मींस 8 बाइट। बट तो पॉइंटर का साइज तो मिला ही नहीं ना। पी के लिए जो मेमोरी ब्लॉक है, दैट मींस ये वाला जो मेमोरी ब्लॉक है इसका साइज क्या है? क्यू के लिए कितना मेमोरी ब्लॉक, कितना बाइट का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा? आर के लिए कितना बाइट का मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा? एक्स के लिए कितना बाइट का एलोकेट होगा? वो तो पता ही नहीं है हम लोगों को। गॉट इट। क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पहले तो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, उसके बाद ही तो वैल्यू को हम लोग स्टोर कर पाएंगे। दैट मींस एड्रेस को हम लोग मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करने के बाद ही स्टोर कर पाएंगे। तो देखो अभी साइज क्या हो रहा है, देख अभी हर एक में देखो, इंटीजर के लिए एड्रेस हो, मींस पी हो, क्यू हो, आर हो, एक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके अंदर क्या रख रहे हैं हम लोग? एड्रेस रख रहे हैं। और ये एड्रेस क्या होता है भाई? एड्रेस क्या होता है रे? एड्रेस होता है एक अनसाइंड इंटीजर नंबर। अनसाइंड इंटीजर नंबर। अभी अनसाइंड मतलब क्या हुआ? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव हो ये तो फर्क नहीं पड़ता, मेन बात क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए कितना बाइट चाहिए होता है? इंटीजर के लिए 4 बाइट चाहिए होता है। तो कोई भी टाइप का एड्रेस रखो हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी पॉइंटर होगा उसका साइज क्या होगा? उसका साइज हमेशा 4 बाइट ही होगा। समझ में आया? पॉइंटर का साइज कितना होगा? 4 बाइट ही होगा, क्योंकि पॉइंटर के अंदर हम लोग किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? पॉइंटर के अंदर हम लोग अनसाइंड इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। गॉट इट। दैट मींस यहाँ पर पी के अंदर किसका एड्रेस है? इंटीजर का एड्रेस है, तो इंटीजर का साइज 4 बाइट है एंड पी का भी साइज क्या होगा? 4 बाइट ही होगा। यहाँ पर क्यू के अंदर किसका एड्रेस रख रहे हैं हम लोग? कैरेक्टर का एड्रेस। तो कैरेक्टर के लिए जो मेमोरी ब्लॉक है वो तो 1 बाइट है ही है, बट क्यू जो है उसका साइज क्या होगा? उसका साइज होगा 4 बाइट, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला जो A1 रख रहे हैं, A1 क्या है? अनसाइंड इंटीजर ही है। सिमिलरली फ्लोट के केस में यहाँ पर फ्लोट है तो 4 बाइट है, बट ये जो आर के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? आर के अंदर स्टोर हो रहा है एड्रेस। एड्रेस मींस अनसाइंड इंटीजर, तो इसके अंदर भी क्या होगा? 4 बाइट ही जाएगा। डबल के केस में भी देखो, डबल जहां पर स्टोर हो रहा है उसके लिए तो 8 बाइट एलोकेट हुआ है, बट जहां पर डबल का एड्रेस स्टोर हो रहा है उसके लिए कितना बाइट होगा? उसके लिए 4 बाइट ही एलोकेट होगा। गॉट इट। तो पॉइंटर के लिए हमेशा कितना बाइट एलोकेट होता है? मतलब जिस वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे, पॉइंटर एड्रेस को स्टोर करेंगे, उसके लिए हमेशा कितना बाइट एलोकेट होगा? 4 बाइट ऑफ मेमोरी ब्लॉक असाइंड होगा। गॉट इट। कोई दिक्कत है किसी को अभी तक? नहीं तो नहीं है तो हम लोग आगे एक एग्जांपल लेके देखते हैं पूरा सिनेरियो। चलो चलो यहाँ पर हम लोग ने एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। ये जो सब हम लोग वो एक नीचे लिख के रखे हैं, वो क्या उसके लिए लिखा है? वो थोड़ा एक बार बता देंगे छोटा करके? ओके चलो, तो मैं कहां पर छोटा करके बोलूं? ठीक है, यहाँ पर मैं बोलने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, छोटा साइज चीज लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 100 बाइट का एक मेमोरी चिप है, मेमोरी ठीक है सर। चिप है। ठीक है, अभी यहाँ पर टोटल कितना बाइट है मेमोरी के अंदर? 100 बाइट से। तो और मेमोरी को मेजर का हम लोग किसके थ्रू करते हैं? बाइट के थ्रू करते हैं। तो कंसीडर करते हैं ये हमारा 100 बाइट का मेमोरी चिप। ठीक है, तो 100 बाइट क्या हमेशा सबके लिए स्टोर चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। जैसे कि हमारा इंटीजर के लिए कितना बाइट चाहिए होगा? 4 बाइट। डबल के लिए कितना बाइट? डबल के लिए कितना बाइट चाहिए होगा? 8 बाइट। कैरेक्टर के लिए कितना बाइट चाहिए होगा? 1 बाइट। दैट मींस ये जो 100 बाइट का मेमोरी चिप है उसको छोटा छोटा ब्लॉक में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, एंड हर एक छोटा सा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हर एक छोटा सा पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाइट। गॉट इट। तो यहाँ पर टोटल कितना बाइट्स है? 100 बाइट्स है। ये सब क्या हो जाएगा? अपना बाइट हो जाएगा। तो ये भी एक बाइट है, ये भी एक बाइट है, ये भी 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 बाइट है। तो अभी कौन से बाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर टोटल कितना बाइट्स है? 100 बाइट्स है। तो अभी हर एक बाइट को तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। और कंप्यूटर सिस्टम समझता है किसके? कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आता है सिर्फ और सिर्फ नंबर। तो यहाँ पर बाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनली पॉजिटिव नंबर्स को यूज करते हैं। गॉट इट।
तो पहला जो बाइट है उसका नंबर क्या हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा 0, दूसरा बाइट का नंबर क्या हो जाएगा 1, तीसरा बाइट का क्या हो जाएगा 2, 3, इस तरह से ये हो जाएगा सपोज 46, 47, 47, लास्ट वाला हो जाएगा 99। तो ये हो गया अपना बाइट नंबर, गॉट इट। तो इस ये जो बाइट नंबर है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। तो पॉइंटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाइट नंबर है इसी ये बाइट नंबर को ही हम लोग स्टोर करते हैं और एक दूसरे मेमोरी ब्लॉक के अंदर, समझ में आया? ओके। तो जिस पार्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के अंदर हम लोग इस पार्टिकुलर एड्रेस को स्टोर करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है? क्या लिख रहा हूं मैं, मेमोरी ब्लॉक दैट होल्ड एड्रेस ऑफ this hold address और बाइट नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड पॉइंटर, गॉट इट। समझ में आया? चलो तो यहाँ पर चलो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला लाइन का काम क्या होगा, इंटीजर, ये पॉइंटर है कि नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है क्योंकि इंडायरेक्शन ऑपरेटर यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये पॉइंट नॉर्मल वेरिएबल हो गया। तो इसके यहाँ पर क्या करेगा, एक्स के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, कितना बाइट का, 4 बाइट का, 1001 से लेके 1004 बीच में और 2 बाइट है, ठीक है? ये क्या हुआ, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसके थ्रू, एक्स आइडेंटिफायर के थ्रू। तो यहाँ पर टोटल कितना बाइट्स है, 4 बाइट है, तो हर एक के लिए अलग अलग नंबर है, 1001, 1002, 1003, 1004, ये 4 बाइट यूज करके 4 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ। बट इसका जो फर्स्ट बाइट नंबर होगा इसको बोलेंगे हम लोग बेस एड्रेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस एड्रेस, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, उसका वैल्यू कितना दिया गया, 20 दिया गया, गॉट इट। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है, पी क्या होगा, एक पॉइंटर होगा, तो पी के लिए कितना बाइट का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, पी के लिए भी 4 बाइट का ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। लेट्स से इसका नाम क्या है पी, उसका बाइट नंबर क्या होगा 2001 से लेके 2004, ठीक है? अब इसके अंदर किसका एड्रेस रखेंगे हम लोग, इंटीजर के लिए एड्रेस रखेंगे। तो अभी तो कोई एड्रेस इनिशियलाइज किया नहीं गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, गार्बेज एड्रेस जाएगा, गॉट इट। तो दूसरा लाइन का भी मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर आते हैं तीसरे इंस्ट्रक्शन पे। यहाँ पर आने के बाद क्या क्या, p इक्वल टू मींस असेंबल ऑपरेटर, p के अंदर हम लोग असेंब क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ x। तो एड्रेस ऑफ x मतलब x का जो एड्रेस है यह कौन सा है, 1001 से लेकर 1004 है। बट कोई भी ब्लॉक का एड्रेस क्या होता है, उसका बेस एड्रेस, दैट मींस फर्स्ट बाइट नंबर होगा। बेस एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट बाइट नंबर ऑफ एनी मेमोरी ब्लॉक, ऑफ एनी मेमोरी ब्लॉक। कोई भी मेमोरी ब्लॉक हो उसका जो फर्स्ट बाइट नंबर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं। तो एड्रेस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1001, ये कहां पर स्टोर करेंगे हम लोग, पी के अंदर। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी अपडेट होके 1001, दैट मींस ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को, गॉट इट। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया सबको, और एड्रेस के अंदर कैसे इनिशियलाइज करना है वो भी समझ में आया, ठीक है? चलो अब देख हमारा मेन काम क्या होता है, एड्रेस लेके काम करना होता है कि वैल्यू लेके काम करना होता है, एड्रेस। क्यों भाई, एड्रेस से क्या फर्क पड़ता है? फेसबुक जब लॉगिन करने जाते हो आप, जब यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालते हो, उसके बाद अगर फेसबुक वाला सर्वर का जो बाइट से आपका प्रोफाइल स्टोर्ड है वो बाइट नंबर अगर आपको रिटर्न कर दे तो आपको कैसे लगेगा? हेलो, दुनिया में किसी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका वैल्यू और कंटेंट मेमोरी का अंदर जाके कहां पर स्टोर्ड है। आप जब मोबाइल यूज करते हो आपको पता है क्या कौन सा नंबर कौन सा बाइट नंबर पे जाके, बाइट पे जाके स्टोर है, या फिर कौन सा गान, वो पता नहीं। हाँ, तो उससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमको मतलब है डेटा से, करेक्ट? दैट मीन जो भी नॉर्मल यूजर होगा उसको मतलब है किससे, उसको मतलब है डेटा से। बट जो डेवलपर है, हम लोग ये पॉइंटर क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंजीनियर है, करेक्ट? तो इंजीनियर क्या करेगा, ये जो एप्लीकेशन है ये सब प्रोडक्शन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। तो इंजीनियर को तो कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर लोग ये सब बनाता है। तो जो डेवलपर है उसके लिए पॉइंटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट जो नॉर्मल यूजर है उसके लिए पॉइंटर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है? और डेटा को इंटरनली कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए डेवलपर जो लोग हैं वो लोग मे बी पॉइंटर यूज कर रहा होगा, ठीक है? ये होता है सिनेरियो। तो देख यहाँ पर देख, डेटा कहां पर है, पी के अंदर है कि एक्स के अंदर है? डेटा कहां पर है, पी के अंदर है कि एक्स के अंदर है?
डेटा है यहाँ पर, ये है हमारा इंटीजर डेटा, और ये इंटीजर डेटा जिस पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टोर्ड है उसका जो एड्रेस है वो हम लोग पी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो, दैट मीन्स हम लोग पी के थ्रू भी तो पी को भी तो पता है ना एक्स का एड्रेस क्या है, जिसके अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है उसके बारे में पी को भी तो पता है ना, पी पॉइंटर को भी तो पता है। दैट मीन्स हम लोग इस पर्टिकुलर 20 वैल्यू को एक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मैंने आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड पॉइंटर के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, करेक्ट। एंड यहाँ पर देखो, जब भी हम लोग कोई आइडेंटिफायर बोलते हैं, आइडेंटिफायर किसको रिप्रेजेंट करते थे, आइडेंटिफायर और ब्लॉक वेरिएबल, वेरिएबल ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा मेमोरी ब्लॉक को, रिप्रेजेंट करता है किसको, मेमोरी ब्लॉक को, गॉट इट। तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा कंटेंट ऑफ द मेमोरी ब्लॉक, जो भी मेमोरी ब्लॉक को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको रिटर्न करेगा, कंटेंट ऑफ मेमोरी ब्लॉक। ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है कंप्यूटर साइंस सिस्टम का, ठीक है। चलो अब देखो, तो फिर हम लोगों ने क्या दिया पहला एग्जांपल पे, प्रिंटफ कर रहा हो %d x, तो x क्या है, ये जो मेमोरी ब्लॉक है वो मेमोरी ब्लॉक जिसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं किसको, इंटीजर डेटा को। तो x किसको रिटर्न करेगा, x मेमोरी ब्लॉक है तो वो किसको रिटर्न करेगा, मेमोरी ब्लॉक का कंटेंट को। इसके अंदर कंटेंट क्या है, 20 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न करेगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं होना चाहिए, ये तो पहले हम लोग बहुत कर लिया भाई इतने दिन में। नेक्स्ट देखो प्रिंटफ, यहाँ पर क्या लगाएगा, %u, %u का मतलब क्या होता है, %u का मतलब क्या होता है, यस, अनसाइंड इंटीजर, एंड एड्रेस क्या है हमारा, अनसाइंड इंटीजर है, तो इसलिए एड्रेस को स्टोर डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, %u लगाया। तो यहाँ पर देखो %u मिला तो कहां पर जाएगा, पी के अंदर, तो पी कौन सा मेमोरी ब्लॉक है, ये मेमोरी ब्लॉक है, इसका कंटेंट क्या है 1001, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1001, गॉट इट। तो ये क्या था, ये था कंटेंट ऑफ एक्स, टेंट, कंटेंट ऑफ एक्स। ये क्या था, ये था कंटेंट ऑफ पी, कंटेंट ऑफ पी, पी मेमोरी ब्लॉक, एंड पी कंटेंट ऑफ पी मेमोरी ब्लॉक जो है वो अगेन इंटरनली क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स है, करेक्ट और नॉट, एड्रेस ऑफ एक्स है, क्योंकि एड्रेस ऑफ एक्स को तो हम लोग पी के अंदर स्टोर किया था। अब यहां पर चलो, यहां पर ये क्या रिटर्न करेगा, मैं थोड़ा सा साइज छोटा करता हूं, ठीक है, ज्यादा हो जाए तो बोलना, ज्यादा हो रहा है क्या, सबको दिखाई दे रहा है ठीक से, हाँ सर। ओके चलो। तो देख यहाँ पर क्या होगा, %u कहां पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स मतलब एक्स मेमोरी ब्लॉक का जो बेस एड्रेस है क्या है 1001, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1001, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर 1001, ये क्या रिटर्न किया, एड्रेस ऑफ एक्स, करेक्ट। चलो अब इसमें देखो कहानी में ट्विस्ट आता है, ठीक है। देखो जब भी हम लोग जब एक्सेस करते हैं, ठीक है, ये कब आएगा, ये जब हम लोग एक्सेस करेंगे, ACCESS एक्सेस डेटा, डेटा एक्सेस के टाइम पे जब भी हम लोग कोई पॉइंटर के साथ, ठीक है, जब भी हम लोग कोई पॉइंटर के साथ, पॉइंटर के साथ अगर हम लोग ये लगा दिया, अब ये एड्रेस जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये एड्रेस हो जाएगा वैल्यू एट ऑपरेटर, वैल्यू एट ऑपरेटर। क्या करेगा ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो ब्लॉक है उसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। ये क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल मतलब ये क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक मेमोरी ब्लॉक को तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ जब हम लोग इंटरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तब ये क्या करेगा, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो ब्लॉक है उस पर्टिकुलर ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, शिफ्ट टू द ब्लॉक, to the block whose address stored in pointer, पॉइंटर के अंदर जिसका एड्रेस स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर ब्लॉक में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब देखो P हमारा कौन सा ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, P हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, इसके अंदर कौन सा एड्रेस है 1001। जब हमको मिलेगा एड्रेस ऑफ P,
सॉरी वैल्यू एट पी, ये क्या करेगा, ब्लॉक शिफ्ट करेगा, ये क्या करेगा, ब्लॉक शिफ्ट करेगा। तो पी के थ्रू कौन सा ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर कौन सा एड्रेस है, 1001, तो ये क्या करेगा, 1001 से जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर ब्लॉक में आ जाएगा कंट्रोल। तो कंट्रोल अभी कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अभी यहाँ पर कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है, यहाँ पर वैल्यू स्टोर्ड है 20। तो ये वाला क्या रिटर्न करेगा हमको, ये वाला रिटर्न करेगा 20। गॉट इट। तो स्टार पी से क्या करेगा, पी के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर एड्रेस का कंटेंट को डिफाइन कर रिटर्न करेगा। ये क्या क्या रिटर्न करेगा हमको, ये रिटर्न करेगा 20। समझ में आया, समझ में आया। अब देख नेक्स्ट, ये वाला न्यू मिला आपको। अब देख इसके केस में मैं उसको बड़ा करके यही करता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको बड़ा करके ऊपर वाला पिक्चर नीचे और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। नीचे स्पेस है हमारे पास। यहाँ पर क्या सिनेरियो था, P एक पॉइंटर था, इसका एड्रेस था 2001, इसके अंदर स्टोर्ड था 1001। यहाँ पर और एक मेमोरी ब्लॉक था X बोल के, इसका अंदर स्टोर्ड था क्या, उसका एड्रेस था 1001 और इसका कंटेंट था 20। ये था सिनेरियो, ठीक है। अब देख ई वाले केस में, ई वाले केस में परसेंटेज डी मिलेगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या कहना क्या चाहते हैं भाई, यहाँ पर देखो क्या गिवन है इंस्ट्रक्शन, वैल्यूड ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एक्स। गॉट इट। अब ये काम कहां से करेगा, ये काम करेगा राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन पे काम करेगा। समझ में आया। तो पहला ऑपरेटर क्या मिलेगा इसको, एड्रेस ऑफ एक्स। तो एक्स का एड्रेस क्या है, ये पूरा क्या रिटर्न करेगा, 1001। दैट मींस ये क्या है, ये जो एक्स है उसका एड्रेस जो है 1001 यहाँ पर है अभी। अब एड्रेस के साथ क्या मिल रहा है, स्टार मिल रहा है। तो एड्रेस के साथ जब भी स्टार मिलेगा ये क्या करेगा, वैल्यू एट ऑपरेटर है ना, तो ये क्या करेगा, वैल्यू एट 1001। दैट मींस ये कहां पर चला गया, ये कहां पर चला गया, ये चला गया अपना ब्लॉक पे। कौन सा ब्लॉक पे, जिस ब्लॉक से जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है 1001 बाइट नंबर से। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा अभी, ये रिप्रेजेंट करेगा ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम बाइट नंबर कितना, बाइट नंबर 1001। गॉट इट। तो 1001 पहले हम लोग कहां पर थे, ये एड्रेस था, तो एड्रेस मतलब ये यहां पर थे हम लोग। तो इसके साथ जब भी स्टार मिलेगा तो यहां से कहां पर चला गया, यहां से हम लोग इस ब्लॉक में आ गए। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कंटेंट क्या है, 20 है। तो ये पूरा हमको क्या देगा, ये पूरा अपना ऑपरेशन करके क्या देगा हमको, पूरा ऑपरेशन करके हमको देगा उसका कंटेंट, दैट मींस 20। दैट मींस यहां पर हमको क्या मिलेगा, यहां पर हमको मिल जाएगा 20। गॉट इट। किसी को कोई डाउट है। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसमें प्रिंटफ दिया हम लोगों ने, परसेंटेज डी यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या है एक्स। तो देख एक्स के साथ हम लोगों ने वैल्यू एट ऑपरेटर दे दिया। तो एक्स के अंदर क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तो एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू के थ्रू तो हम लोग कोई मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते नहीं ना। तो यहाँ पर एक्स के अंदर जो एड्रेस है उसके उस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट होना चाहिए था अभी। बट यहाँ पर एक्स के अंदर क्या है, एड्रेस नहीं है ही नहीं। एक्स क्या है, इंटीजर है भाई। तो ये क्या देगा, ये देगा इंटीजर है, नॉट पॉइंटर। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्स क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, नॉट ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, ये हमको दे देगा एरर। गॉट इट। कोई डाउट है किसी को, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग इसमें आते हैं। इसमें आने के बाद क्या मिलेगा, रे प्रिंटफ परसेंटेज डी। यहाँ पर कुछ तो है घोटाला, फिर से यहाँ पर फिर से कुछ तो घोटाला है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। स्टार स्टार एड्रेस ऑफ पी, माने वैल्यूड ऑपरेटर एड्रेस ऑफ पी। करेक्ट। तो ये कहां से काम करेगा, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में जाएगा तो पहले मिलेगा हमको ये वाला, ये क्या देगा हमको, पी का एड्रेस। तो पी का एड्रेस क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल पी का एड्रेस क्या मिलेगा हमको, 2001। अब इसके साथ क्या बाकी रहेगा, इसके साथ बाकी रहेगा अपना ये दोनों स्टार। तो अभी पहले क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर। तो अभी कहां पर शिफ्ट होगा, 2001 से जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उस पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। दैट मींस अभी कहां थे हम लोग, एड्रेस ऑफ पी पे, मतलब हम लोग यहाँ पर थे। अब जब भी इंडायरेक्शन मिला, मींस वैल्यू एट ऑपरेटर मिला, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से शिफ्ट करके हम लोग ब्लॉक पे चले जाएंगे। ब्लॉक पे जाने के बाद अभी हमको क्या मिल जाएगा, ब्लॉक का कंटेंट। ब्लॉक का कंटेंट क्या है, 1001। अब इसके साथ क्या मिलेगा, इसके साथ अगेन और एक स्टार मिल गया। ठीक है। तो 1001 के साथ 1001 से कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, 1001 से हम लोगों को ये वाला ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। दैट मींस अभी पी ब्लॉक से शिफ्ट होकर कहां पर आ जाएगा, एक्स के ब्लॉक में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं?
क्या बोला था हम लोगों ने कि जब भी पॉइंटर के साथ वैल्यू ऑपरेटर मिलते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक शिफ्ट करते हैं। दैट मींस पी के अभी क्या पर थे, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में थे हम लोग, पी वाले ब्लॉक में। अब जब भी इसके साथ हमको क्या मिल गया, इंडायरेक्शन मींस वैल्यू ऑपरेटर मिल गया, तो क्या करेगा, अभी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है 1001, उस पर्टिकुलर एड्रेस से जो ब्लॉक आइडेंटिफाइड हो रहा है उस पर्टिकुलर ब्लॉक में शिफ्ट हो गया। दैट मींस एक्स वाले ब्लॉक में आ गया। तब इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर वैल्यू है 20। तो अभी क्या मिलेगा, ये हमको रिटर्न करेगा क्या, 20 रिटर्न करेगा। गॉट इट। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा हमको 20। ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर केस में, দাদা हाँ बोलो। আচ্ছা এর আগেরটাতে যেটা ওই স্টার স্টার এক্স है है আমরা তো যেমন এখানে এক্স আমরা 20 দিছি, তো বাই ডিফল্ট মনে করুন আমরা যদি এক্স এমন একটা ভ্যালু দিছি যেটা মেমোরি রেফারেন্স নাম্বারই হইতে পারে। না 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 আমরা এক্স এ ডিক্লেয়ার করলে বুঝলাম ইন্টিজার টাইপ না, এক্স को ইন্টিজারই দিছি, কিন্তু আমার যদি মানে মেমোরি নাম্বার যদি আমি বাই ডিফল্ট করে যাই আর কি, যেহেতু এটা আনসাইন্ড আছে, আমি এমন একটা ছোট মেমোরি দিছি যেখানে আমি এমন একটা নাম্বার দিলাম মানে বাই ডিফল্ট এটা একটা মেমোরির অ্যাড্রেস নাম্বারের সাথে ম্যাচ হয়ে গেছে। वो तो हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम के अंदर सिस्टम इंटरनली डेटा टाइप चेक करते हैं भाई। ठीक है, सिस्टम के अंदर वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये डेटा टाइप मेंशन हो रहा है। मेरी क्या डेटा टाइप क्या बोलते इसको, चेकिंग हो रहा है। ठीक है, ये सब जो अभी आपका क्वेश्चन है उसके रेस्पेक्ट में इन डिटेल यहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, इसका डेप्थ हम लोग कंपाइलर डिजाइन में सीखेंगे। ठीक है, कैसे ये टाइप चेकिंग होता है वो हम लोग कंपाइलर डिजाइन में चेक करेंगे, तब सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू जो अभी 20 है, 20 भी तो किसी ना किसी मेमोरी ब्लॉक का बाइट नंबर होगा ही। ठीक है, बट ये 20 वो एड्रेस एज एड्रेस कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम के पास वो ट्रैक रहता है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सिस्टम के अंदर वो मैकेनिज्म है भाई। चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा, यहाँ पर क्या सिनेरियो हो सकता है। इधर जाओ, रेड कलर ले लेते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर गिवन क्या है, वैल्यूड ऑपरेटर अगेन पी। तो पी के थ्रू हम लोग कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी के थ्रू हम लोग क्या पर है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में है। तो पी क्या देगा, उसका कंटेंट क्या होगा 1001। अभी 1001 के साथ क्या मिलेगा, एक स्टार मिलेगा, दूसरा एक स्टार मिलेगा। तो जब भी कोई एड्रेस के साथ वैल्यूड ऑपरेटर मिलता है वो क्या करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा अपना ब्लॉक शिफ्ट हो जाएगा। ब्लॉक शिफ्ट मतलब अभी कहां पर है हम लोग, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में है, तो अभी कहां पर चला जाएगा, जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है 1001। तो अभी 1001 से कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक, तो यहाँ पर आ गए हम लोग। तो अभी इसका कंटेंट क्या होगा, इसका कंटेंट होगा 20। तो ये पूरा हमको क्या रिटर्न करेगा, ये पूरा रिटर्न करेगा हमको 20। नेक्स्ट क्या मिलेगा उसको, और एक वैल्यूड ऑपरेटर। अब क्या होगा, अब यहाँ पर भी ब्लॉक शिफ्ट होना चाहिए, एंड ब्लॉक शिफ्ट होने के लिए हमको क्या चाहिए, ब्लॉक शिफ्ट होने के लिए वी नीड एड्रेस। बट यहाँ पर ये 20 एड्रेस है क्या, नहीं, 20 क्या है, एक इंटीजर डेटा है। गॉट इट। तो इसके बाद और कोई एड्रेस मैंने एक्स के थ्रू हम लोग कोई और एड्रेस को ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे ना। एक्स के थ्रू हम लोग और कोई ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहे, तो ये नेक्स्ट कहां पर जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमको मिलेगा एरर। ठीक है, यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। दादा सर, हेलो हेलो सर, बोल रहा वो ब्लॉक शिफ्ट एक बार छोटा करके एक बार फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना। ब्लॉक शिफ्ट ऊपर वाला जो पॉइंटर वेरिएबल एक साथ होकर ब्लॉक शिफ्ट होता है, ये एक बार सिर्फ ठीक है, छोटा करके समझ गया मैं, फिर भी एक बार रिपीट कीजिए ना। मैं स्पेस ढूंढ रहा हूँ भाई, कहाँ पर बोल सकते हो, यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, पी एक मेमोरी ब्लॉक है, उसके अंदर 2001 था, इसके अंदर 1001 था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा था, एक्स का एड्रेस क्या था 1001, यहाँ पर 20 था, 1004। यस ये था। ठीक है, अब देखो एक्स कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स कौन से ब्लॉक को भी अगर हम लोग एक्स देंगे तो एक्स कौन सा ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर। हाँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न करेगा, क्योंकि कोई भी ब्लॉक क्या रिटर्न करते हैं, उसका कंटेंट को डायरेक्टली रिटर्न करते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोगों ने पी लिया, पी कौन सा ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या देगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का कंटेंट क्या है 1001। है नहीं समझ में आया। अभी अगर हम लोगों ने एड्रेस ऑफ एक्स दिया तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये कोई ब्लॉक नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्लॉक का एड्रेस। एक्स के थ्रू जो ब्लॉक एक्स के थ्रू, मुझे खत्म करने दो भाई,
x के थ्रू जो ब्लॉक आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो रिटर्न करेगा। तो उसका एड्रेस क्या है 100, दैट मींस ये वाला पार्ट रिटर्न करेगा। करेक्ट। p क्या है, p अभी अगर हम लोगों ने एड्रेस ऑफ p दे दिया तो वो क्या रिटर्न करेगा, p ब्लॉक का जो एड्रेस है उसको देगा हमको। ठीक है, तो p ब्लॉक का एड्रेस क्या है 2001। ये तो इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी अगर हम लोगों ने दे दिया कि वैल्यू एट p, ये क्या करेगा, p क्या है, p एक पॉइंटर है। वैल्यू है वेट 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 वेट, p क्या है, p एक पॉइंटर है। दैट मींस ये क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस होल्ड कर रहा है। p के अंदर क्या मिलेगा, इसको एड्रेस मिलेगा। ठीक है, जब भी हम लोग ये वाला वैल्यू एट ऑपरेटर देंगे, अभी जो ये स्टार है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैल्यू एट ऑपरेटर, वैल्यू एट ऑपरेटर। एंड वैल्यू हमको कब मिलता है, वैल्यू हमको कब मिलता है, अरे यार वैल्यू कब मिलता है, जो क्वेश्चन कर रहा है वो उसका आंसर दो। वैल्यू हमको कब मिलता है, वैल्यू हमको मिलेगा जब भी हम लोग कोई ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लॉक से हमको वैल्यू मिलता है। करेक्ट। दैट मींस अब यहाँ से क्या हो रहा है, p हमको क्या मिला, एड्रेस। अब यहाँ से क्या मिलेगा, हम लोग वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो कहां पर जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस का जो ब्लॉक है उसमें जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है। कैसे ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है वो भी मैं बोलता हूँ फिर से। चलो अभी देखो यहाँ पर क्या मिला, p मतलब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर ब्लॉक हो गया। इसके अंदर क्या मिल गया हमको, एड्रेस, उसके साथ साथ वैल्यू एट ऑपरेटर मिल गया। तो वैल्यू एट ऑपरेटर से हम लोग क्या करेंगे, p के अंदर जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है 1001, तो 1001 का जो ब्लॉक है ये पर्टिकुलर ब्लॉक में हम लोग आ गए। दैट मींस हम लोग यहां से यहां तक आ गए ना, किसके थ्रू, स्टार p के थ्रू। समझ में आया कि नहीं आया? पहले हम लोग इस पर्टिकुलर ब्लॉक में थे, जब भी हमको स्टार p मिल गया तो p का जो एड्रेस है क्या है 1001, तो 1001 से जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर ब्लॉक में आ गए। तो इसीलिए हम लोग मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला क्या हो रहा है, ब्लॉक शिफ्टिंग हो रहा है। ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है, यस, और कुछ नहीं है। जस्ट सिंप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में ये ब्लॉक शिफ्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। करेक्ट, थैंक यू। ठीक है, चलो और कोई क्वेरी है किसी को? नहीं सर, थैंक यू, समझ गया। ओके चलो, अब यहाँ पर दूसरे का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एक डिक्लेयर किया वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा x, उसका अंदर कंटेंट क्या होगा 20, उसका एड्रेस क्या होगा, लेट्स से 1001। दूसरे इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, y के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। y क्या होगा, फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर करेगा। दैट मींस y का भी साइज कितना होगा, 4 बाइट ही होगा। लेट्स से 2001 से ये 4 बाइट स्टार्ट हुआ। इसके अंदर वैल्यू क्या रखा हम लोगों ने 2.5। कोई डाउट है किसी को? दोनों का काम इजीली समझ में आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो पॉइंटर के लिए भी कितना बाइट होगा, 4 बाइट ही होगा। p के लिए 4 बाइट ही हो रहा है। अब p के अंदर क्या रखा है, एड्रेस कुछ नहीं मेंशन्ड है तो गार्बेज जाएगा, और उसका एड्रेस हम लोग कंसीडर करते हैं 3001 से लेके 3004 तक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये वाला पार्ट में। इसमें क्या दिया गया भाई कि भाई p के अंदर असाइन करो एड्रेस ऑफ x को। तो ये असाइनमेंट ऑपरेशन के टाइम पे एग्जैक्टली सिस्टम कैसे काम करते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते रहे, राइट टू लेफ्ट काम करेगा। तो पहले कहां पर जाएगा, राइट साइड में। राइट साइड में जाके क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ x। तो x का एड्रेस क्या होगा 1001। अब यहां पर चेक करेगा ये किसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ये एड्रेस ऑफ क्या, इंटीजर। करेक्ट। 1001 का जो मेमोरी ब्लॉक है यहाँ पर कौन सा वैल्यू स्टोर किया था हम लोगों ने, इंटीजर टाइप वैल्यू। और यहाँ पर कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहे थे, फ्लोट टाइप वैल्यू। करेक्ट। अब देख ये हो गया अपना एड्रेस ऑफ इंटीजर। अब चेक करेगा कि p को डिक्लेयर जब किया था, कैसे डिक्लेयर किया था रे, p को डिक्लेयर किया था हम लोगों ने फ्लोट स्टार के तरह। करेक्ट। दैट मींस p एक्सपेक्ट कर रहा था क्या, p क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई इसके अंदर हम लोग रखेंगे एड्रेस ऑफ किसका, एड्रेस ऑफ फ्लोट का। समझ में आया कि नहीं है? अब देख ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या, दोनों तो एड्रेस ही है, बाइट नंबर ही है, बट ये एड्रेस किसका चाहिए था, एक्सपेक्ट क्या था, फ्लोट का एड्रेस आएगा, बट हम लोगों ने क्या दिया, इंटीजर का एड्रेस दिया। तो दोनों का डेटा टाइप मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है भाई, मिसमैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो ये असाइन होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर आके क्या मिलेगा हमको, बड़ा वाला एरर। समझ में आया किसी को? कोई है जिसको समझ में आया, कहा नहीं? चलो अभी दूसरा केस देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, p के अंदर असाइन कर रहे एड्रेस ऑफ y को। अगेन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट काम करेगा। तो राइट साइड में जाएगा, एड्रेस ऑफ y मिलेगा। एड्रेस ऑफ y का एड्रेस का y का एड्रेस क्या मिलेगा 2001। अब ये चेक करेगा ये 2001 किसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है रे,
एड्रेस ऑफ फ्लोट, करेक्ट। और पी को किस क्यू पी के अंदर क्या स्टोर करना चाहते हैं हम लोग, इसको भी डिक्लेयर किया हम लोगों ने एड्रेस ऑफ फ्लोट स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यस दोनों मैच कर रहे हैं। तो दोनों मैच कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, यहाँ पर असाइंड हो जाएगा। दैट मींस क्या होगा, ये 2001 कहां चला जाएगा, 2001 चला जाएगा y के अंदर। 2001 कहां पर, अरे सॉरी 2001 कहां पर जाएगा, p के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। दैट मींस p के अंदर क्या स्टोर होगा, 2001। दैट मींस p किसको होल्ड करेगा, p होल्ड करेगा इसको, माने p पॉइंट करेगा किसको, 2001 वाले जो मेमोरी ब्लॉक है उसको पॉइंट करेगा। कोई डाउट है किसी को? देख यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया हम लोगों ने, पॉइंटर। कैसे समझ में, इस पर्टिकुलर इंडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू। तो क्या पता चलेगा इसके थ्रू कि भाई p क्या है, इज ए पॉइंटर। p क्या है, एक पॉइंटर है। तो ये p क्या होल्ड करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा। होल्ड करेगा क्या, एड्रेस। किसके एड्रेस होल्ड करेगा, ये p किसके एड्रेस होल्ड करेगा, ये मिलेगा यहां से आंसर। क्या होना चाहिए इसके अंदर, एड्रेस ऑफ किसका, फ्लोट का। बट फर्स्ट केस में हम लोगों ने, इस केस में एड्रेस ऑफ इंटीजर को हम लोग यहाँ पर असाइन करना चाहते थे, तो इसीलिए ये क्या दे दिया हम लोगों ने, एरर। बट इस केस में क्या है, ये एड्रेस ऑफ फ्लोट है, तो ये सक्सेसफुली असाइन हो जाएगा। गॉट इट? ओके नाइस। चलो तो देख, अभी तक जो भी देखा हम लोगों ने, वहां तक किसी को कोई डाउट है? सिर्फ डब्बा ही डब्बा है, जिंदगी झांड हो गया डब्बा डब्बा करके। चलो एग्जांपल तो देखते हैं। अभी हम लोग पॉइंटर को कैसे प्रोग्रामिंग में यूज करते हुए देखते हैं। बहुत तो पॉइंटर कर लिया, क्या करेगा रे, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। दैट मींस पहला वाला लाइन क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्या करेगा, एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, किसके लिए, x के लिए। उसके अंदर वैल्यू कितना जाएगा, 10। एड्रेस क्या होगा, 1001। नेक्स्ट क्या करेगा, y के लिए और एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। तो y के लिए भी हम लोगों ने मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर दिया। उसका एड्रेस क्या ले लो, 1050। उसके अंदर वैल्यू कितना रखा हम लोगों ने, 20। नेक्स्ट और एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, किसके लिए, z के लिए। नेक्स्ट z के लिए और एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया, उसका एड्रेस कितना लो, 1042। इसके अंदर वैल्यू कुछ जाएगा क्या, नहीं। इसके अंदर क्या आएगा, गार्बेज, क्योंकि हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं दिया। तो ये लाइन का काम तो हो गया खत्म। अब जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाके क्या मिला, p एक पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है, q एक पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है। दैट मींस क्या करेगा, p के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। उसके अंदर उसका एड्रेस क्या लो, 2001 लेते हैं। उसके अंदर क्या एड्रेस रख रहे हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ x। तो x का एड्रेस क्या है, 1001। दैट मींस ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को। नेक्स्ट क्या करेगा, q के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। q कैसा है, एक पॉइंटर ही है, तो q के साथ भी q के लिए भी एक मेमोरी ब्लॉक डिक्लेयर किया, एलोकेट किया 2020 से। उसके अंदर वैल्यू क्या रख रहे हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ y का एड्रेस क्या है, 1050। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1050। तो ये q किसको पॉइंट कर रहा है, ये q इसको पॉइंट कर रहा है। कोई डाउट है किसी को, मेमोरी ब्लॉक के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आगे का इंस्ट्रक्शन क्या है, आगे का इंस्ट्रक्शन ये वाला है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है हम लोगों को, देखो कि क्या दिया गया इंस्ट्रक्शन, भाई z इक्वल्स टू स्टार माने वैल्यू एट ऑपरेटर x प्लस वैल्यू एट ऑपरेटर y। तो ये क्या है, x क्या है, पॉइंटर है। पॉइंटर के साथ वैल्यू एट ऑपरेटर मिल गया, मतलब क्या करेगा, ब्लॉक शिफ्ट करेगा। ये क्या है, y के साथ वैल्यू एट ऑपरेटर मींस यहाँ पर भी ब्लॉक शिफ्ट होगा। तो x के थ्रू कौन सा ब्लॉक, हम x का है, ये तो गलत है, गलत दे दिया। ये वाला इंस्ट्रक्शन होगा भाई p, ये वाला इंस्ट्रक्शन होगा q, ठीक है। ये होगा अपना p एंड ये होगा अपना q, ठीक है। तो p के थ्रू हम लोग कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, p के थ्रू कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, p के थ्रू इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके साथ वैल्यू एट ऑपरेटर मिल गया। दैट मींस क्या करेंगे हम लोग, ब्लॉक शिफ्ट करेंगे। तो ब्लॉक इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कौन सा एड्रेस है, 1001। तो इस पर्टिकुलर 1001 से जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस उसमें आ गए हम लोग, इस ब्लॉक में आ गए। तो इसके अंदर कंटेंट क्या है, 10 है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन हमको क्या देगा, हमको देगा 10। नेक्स्ट क्या मिला हमको, q वैल्यू एट ऑपरेटर। तो q के अंदर कौन सा बाइट नंबर है, 1050। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से हम लोग शिफ्ट करके 1050 से जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उसमें चला जाएंगे। तो कहां पर आ गए हम लोग, यहाँ पर आ गए। तो इसके इस ब्लॉक के अंदर कंटेंट क्या है, 20 है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन हमको क्या देगा, 20 रिटर्न करेगा। तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। ये 30 कहां पर स्टोर करेंगे हम लोग, जी के अंदर। तो जी का वैल्यू अपडेट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और ये हो गया अपना आउटपुट वाला पोर्शन। तो नेक्स्ट कहां पर जाएंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, क्या मिलेगा, %d(x). तो x का अंदर वैल्यू क्या है रे, 10। नेक्स्ट क्या मिलेगा, प्लस, तो प्लस प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा, %d(y). y का अंदर वैल्यू कितना है, 20, तो 20 देगा। नेक्स्ट क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर, तो इक्वल टू
नेक्स्ट क्या मिलेगा, परसेंटेज डी, जी का वैल्यू कितना है 30 आ गया, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो इस तरह से हम लोग पॉइंटर को यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। देखो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो भाई पी स्टार क्यू लगा के क्यू ही करना है, अलग से क्यू मेमोरी यूज करना है, बट ये सिर्फ दिखाया कि पॉइंटर को कैसे काम में ले सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। पॉइंटर का यूज हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी तक डाउट है किसी को? नहीं है तो आगे चलते हैं भाई। ज्यादा हेवी हो रहा है क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। दादा इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके नाइस, चलो। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा, क्या देखा, एक डेटा, एक वेरिएबल होता था नॉर्मल डेटा स्टोर करने के लिए, उसका एड्रेस को हम लोग दूसरे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते थे। दैट मींस सिनेरियो क्या था, सिनेरियो था यहाँ पर एक वेरिएबल रहता था जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल डेटा को स्टोर करते थे, एंड इसका जो एड्रेस होगा उसको ले जाके हम लोग और एक पॉइंटर वेरिएबल लेते थे, उसका भी एक एड्रेस होगा, इसको हम लोग ऐसे ये करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो एड्रेस है इसको हम लोग यहाँ पर स्टोर करते थे एंड इसके थ्रू इसको भी पॉइंट करते थे। तो इसको बोलते हैं सिंगल लेवल ऑफ इंडायरेक्शन, सिंगल लेवल ऑफ इंडायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंगल लेवल ऑफ इंडायरेक्शन। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे मल्टीपल लेवल ऑफ इंडायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहले रीड करना सीख जाओ, आगे एक बहुत इजी है, कोई ये इशू है ही नहीं। इसका मतलब क्या है रे? एक्स क्या है? एक्स क्या है? इज ए वेरिएबल, होल्ड करेगा क्या? फ्लोट डेटा। करेक्ट, करेक्ट और नॉट? चलो, दैट मीन्स यहां पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर हमको x के लिए एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा, कितने बाइट का? 4 बाइट का। इसका एड्रेस लेते हैं 1001, इसके अंदर वैल्यू क्या रखा हम लोगों ने? कुछ नहीं रखा, बट यहाँ पर आप फिलहाल क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू आएगा। बट ये हम लोगों ने किसके लिए स्टोर किया था? एलोकेट किया था फ्लोट डेटा को स्टोर करने के लिए। करेक्ट। अब देखो दूसरा वाला पार्ट में, इसका मतलब क्या है? p क्या है? p इज ए पॉइंटर, पॉइंटर। तो ये पॉइंटर मतलब इसके अंदर क्या जाएगा? एड्रेस जाएगा। अब किसका एड्रेस जाएगा? फ्लोट का। होल्ड करेगा क्या? एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ फ्लोट। कोई दिखाई है? नहीं है। तो यहाँ पर और एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया हम लोगों ने, इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? p रखा। इसके लिए कितना बाइट होगा? 4 बाइट होगा, क्योंकि पॉइंटर के लिए हमेशा 4 बाइट ही होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई एड्रेस स्टोर किया है क्या? नहीं किया, तो इसके अंदर क्या जाएगा? गार्बेज एड्रेस आएगा। डन। अब यहाँ पर देखो, इसका कहीं नहीं, q क्या है? एक पॉइंटर है, q इज ए पॉइंटर। पॉइंटर मतलब इसके अंदर क्या जाएगा? एड्रेस जाएगा। अब किसका एड्रेस जाएगा? किसका एड्रेस जाएगा? इसका एड्रेस जाएगा। तो ये क्या है? ये भी तो एक पॉइंटर ही है ना। तो ये होल्ड करेगा क्या? होल्ड एड्रेस ऑफ किसका? अगेन पॉइंटर। यस, एड्रेस ऑफ अगेन पॉइंटर। अगेन पॉइंटर मतलब इसका भी, इसके अंदर भी एड्रेस ही आएगा। अब ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा? फ्लोट का। अब ये होल्ड करेगा क्या? ये पॉइंटर जो है, ये जो पॉइंटर था, ये पॉइंटर किसका एड्रेस होल्ड कर रहा था? और एक पॉइंटर का। अब ये पॉइंटर में किसका एड्रेस जाएगा? होल्ड एड्रेस ऑफ फ्लोट का। समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर और एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं, इसके अंदर क्या जाएगा? q। इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? q। इसका एड्रेस कितना आएगा? अगेन 4 बाइट 1080 ले रहा हूं। इसका एसन क्या है कि हम लोगों ने नहीं किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? गार्बेज आएगा। समझ में आया? अब देख नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा? एड्रेस ऑफ x। तो एड्रेस ऑफ x क्या है? ये है। ये किसका एड्रेस है? फ्लोट का एड्रेस है। तो p के अंदर क्या स्टोर करेंगे? फ्लोट का एड्रेस। तो ये तो इजीली असाइन हो जाएगा p के अंदर। तो p के अंदर क्या जाएगा? 1001। तो p इसको पॉइंट कर रहा है। अब दूसरे वाले में आओ, ये क्या है? एड्रेस ऑफ y, मतलब क्या होगा? 1040। अब ये 1040 जो है वो क्या कर रहा है भाई? ये क्या होल्ड कर रहा है? ये किसका एड्रेस है? एड्रेस ऑफ, ये किसका एड्रेस है? फ्लोट का एड्रेस है ना। अरे क्या बोल रहे हो? पी का एड्रेस क्या है? ये वाला। तो ये क्या होल्ड कर रहे हैं? 1001 को। ये क्या है? फ्लोट का एड्रेस है। तो ये क्या कर रहे हैं? होल्ड, ये क्या है? एड्रेस ऑफ किसका है?
फ्लोट का है, फ्लोट का एड्रेस नहीं दे, फ्लोट स्टार का है। ये 1040 के बारे में बोल रहा हूँ हम लोग, इसके बारे में बोल रहा हूँ। एड्रेस ऑफ वाई होगा ना कि एड्रेस ऑफ पी। एड्रेस क्या है यार, भाई कहाँ से आया, पी आएगा ना, जल्दी जल्दी करने में ये दिक्कत होता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ क्या आएगा, पी आएगा। तो एड्रेस ऑफ पी मतलब क्या होगा, 1040 ये, तो इसके अंदर क्या है, ये है ना, ये एड्रेस, ये क्या है 1001 एड्रेस है, एड्रेस है मतलब क्या आएगा, स्टार आएगा। किसका एड्रेस है, फ्लोट का एड्रेस है, तो इसका डेटा क्या होगा, फ्लोट स्टार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम लोग कहां पर स्टोर करेंगे, क्यू के अंदर। तो क्यू क्या था, क्यू को हम लोग किसके लिए स्टोर किया, डिक्लेयर किया था, इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए, करेक्ट। तो क्यू के अंदर क्या जाएगा, एड्रेस ऑफ फ्लोट स्टार आएगा। दोनों मैच किया है क्या, यस मैच किया, तो ये भी असाइन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1040, दैट मींस ये किसको पॉइंट कर रहे हैं, ये इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो देख यहाँ पर कितने लेवल ऑफ इंटरेक्शन हो रहे हैं, 2 लेवल ऑफ इंटरेक्शन हो गया, करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर जो एड्रेस है ये किसका एड्रेस है, यहाँ पर एड्रेस है, तो किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। यहाँ पर क्या है, अगेन एड्रेस है, ये किसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस है, करेक्ट और नॉट। तो ये जो एड्रेस है ये क्या होगा भाई, फ्लोट स्टार स्टार हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो स्टार में रहता है कुछ। आभार कुछ सर Nice, बोलो। हेलो। बोलो। हाँ बोल रहा था कि वो नेटवर्क की वजह से वो देख नहीं पाया जो आप मल्टी लेवल इंडायरेक्शन जो समझाए आप, पूरा नहीं समझ में आया, फिर से उस नहीं पूरा वैसे ब्लॉक के हिसाब से समझ में आ गया, पर आप एक बार दिखा देंगे तो जो एरो आपने खींचा है ना, कैसे कैसे वो लेवल इंडायरेक्शन हो रहा है, वो चीज थोड़ा एक बार। ओके लेट्स ट्राई वन सेकंड, इधर जाओ। चलो देखते हैं। तो देख यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोगों ने क्या लिया, पहला इंस्ट्रक्शन क्या था, इंटीजर एक्स था, तो ये एक्स का डेटा टाइप क्या था, ये था, नॉट। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिया, पॉइंटर लिया, कैसे लिया था, इंटीजर स्टार पी। तो ये पी का डेटा टाइप क्या था, पी का डेटा टाइप तो ये पूरा आएगा, करेक्ट। और ये डेटा टाइप क्या मेंशन कर रहे हैं, ये मेंशन कर रहे हैं इंडायरेक्शन ऑपरेटर, मतलब क्या हो गया, एड्रेस, किसका एड्रेस, इंटीजर का एड्रेस। ये क्या मीन कर रहा है, ये मीन कर रहा है एड्रेस ऑफ इंटीजर, करेक्ट। दूसरे में क्या लिया हम लोगों ने, इंटीजर स्टार स्टार पी। तो अभी देख पी के लिए डेटा टाइप क्या होगा, ये पूरा आ जाएगा पी का डेटा टाइप। तो ये क्या है, पहला इंडायरेक्शन से क्या समझ में आ रहा है, ये एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ इसका। ये क्या है, अगेन पॉइंटर ही है ना, पॉइंटर। अब ये पॉइंटर में क्या जाएगा, एड्रेस जाएगा, तो किसका एड्रेस जाएगा, इंटीजर का। तो यहां पर क्या आ रहा है, एड्रेस ऑफ किसका, इंटीजर का। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी को, नहीं। अभी देख मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूं, इसके बारे में आपको बोलना है क्या हो रहा है, कि डबल BLE डबल 1 2 3 4 P। इसका मतलब क्या होगा रे, P क्या है, P क्या है, P एक पॉइंटर है, दैट मीन्स P के लिए एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा, P के लिए क्या रहेगा, एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा, उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस में हम लोग किसको रखेंगे, और एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रखेंगे, करेक्ट। तो अभी ये जो A2 है उसके अंदर क्या रहेगा, उसके लिए आगे चलते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या आएगा, A2 के अंदर और एक एड्रेस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर और एक एड्रेस आएगा A2 के अंदर, इस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं सपोज A3। अब A3 एक एड्रेस है, तो उस एड्रेस में क्या रखेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। उस एड्रेस में जो ब्लॉक रहेगा वहां पर क्या रखेंगे, और एक एड्रेस रखेंगे, दैट मींस यहाँ पर क्या होगा, एक मेमोरी ब्लॉक रहेगा जो A3 से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर क्या रखेंगे, अगेन पॉइंटर, दैट मींस यहाँ पर भी क्या आएगा, एड्रेस आएगा, लेट्स से A4। अब A4 वाले ब्लॉक में जाके क्या मिलेगा हमको, अगेन और एक एड्रेस मिलेगा, A4 वाले ब्लॉक में जाके हमको क्या मिलेगा, अगेन और एक ब्लॉक मिलेगा, A4 में जाके क्या मिलेगा, अगेन और एक एड्रेस मिलेगा A5। अब A5 में जाके हमको क्या मिलेगा, A5 में जाके हमको मिलेगा ये डबल। तो A5 से जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर क्या स्टोर होगा, डबल स्टोर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर कितने लेवल के इंटरेक्शन हो रहे हैं, 1 लेवल का, 2 लेवल का, 3 लेवल का, 4 लेवल के इंटरेक्शन हो रहे हैं। और ये 4 लेवल के इंटरेक्शन के लिए देखिए यहाँ पर 4 इंटरेक्शन ऑपरेटर आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर कौन सा मेमोरी ब्लॉक का साइज क्या है वो बोल सकते हो क्या आप लोग,
जहां पर डबल स्टोर होगा इसके लिए कितना बाइट स्टोर हो रहा है, 8 बाइट स्टोर होगा। ये क्या है, ये तो पॉइंटर है, A5 स्टोर कर रहे हैं, तो पॉइंटर के लिए कितना बाइट चाहिए होता है, 4 बाइट, तो इसके लिए कितना होगा 4 बाइट। यहाँ पर क्या स्टोर हो रहा है, 4 बाइट ही जाएगा, यहाँ पर भी 4 बाइट जाएगा, पी के लिए भी कितना आएगा 4 बाइट का ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से हम लोग मल्टी लेवल ऑफ पॉइंट इंडक्शन पे काम करते हैं। इतना लंबा सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बोला है, ठीक है, इतना लंबा नहीं चाहिए होगा हमको, हमको सिर्फ सेकंड 2 लेवल ऑफ इंटरेक्शन ही चाहिए होगा। डबल वाला तो डाटा ही है ना सर? हाँ, डबल वाला तो डेटा ही है, तो यहाँ पर तो फाइनली डेटा का ही तो हम लोग स्टोर करेंगे मेमोरी। डन, समझ में आया? हाँ जी। ओके नाइस। तो हम लोग आगे चलते हैं ना, तो पॉइंटर का हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट दोबारा आएंगे थोड़ी देर बाद, आज की क्लास में दोबारा आएंगे, हाँ एक बार आएंगे, ठीक है। पॉइंटर थोड़ा ट्रिकी है इसलिए मैं 2-3 क्लास में इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट में चलते हैं। सेकंड टॉपिक क्या था आज के लिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है रे, फंक्शन क्या होता है, एक कोड ब्लॉक रहता है, कोड ब्लॉक। अभी ब्लॉक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग की दुनिया में ब्लॉक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ओपन ब्रेस नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं क्या, फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होगा, क्या होगा, ये इसका जरूरत क्या है, फंक्शन इसको सर रिपीटेडली यूज कर सकते हैं हम। यस, इसको अगर कोड को हम लोग ब्लॉक में डिवाइड करते थे या फिर स्प्लिट करते थे तो इसमें क्या आ जाते हैं, मॉड्यूलरिटी आ जाते हैं, मॉड्यूलरिटी। दैट मींस हम लोग प्रोग्राम को मल्टीपल मॉड्यूल में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। तो मॉड्यूल में स्प्लिट करने का एडवांटेज क्या होता है, हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है कोड ब्लॉक यानी फंक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कोई पर्टिकुलर टास्क को क्या करते हैं, एक साथ उस टास्क के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा उसको हम लोग एक साथ कंबाइन करके एक ब्लॉक बना देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तब भी फंक्शन कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो फंक्शन के लिए मेनली 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या, एक होता है फंक्शन, देख फंक्शन जो है वेरिएबल जैसा ही है, फंक्शन भी प्रीडिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, नॉट प्रीडिफाइंड, दैट मींस प्रीडिफाइंड नहीं होगा मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस विद द सिस्टम। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम को कोई हमारे खुद का चीज को, ठीक है। तो फंक्शन भी एक ऐसा ही चीज है जिसको पहले यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन। उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका सिंटेक्स में ये होता है, पहले रहता है रिटर्न टाइप, देन होगा फंक्शन नेम, देन होगा ये पैरेंथेसिस वाला पार्ट, पैरेंथेसिस के पार्ट अंदर क्या रहेगा, पैरामीटर रहेगा, ठीक है। ये सबके मतलब हम लोग एग्जांपल के थ्रू थोड़ी देर में देखेंगे। देखो ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर ऑप्शनल है, ये पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल है, दैट मींस हो भी सकता है नहीं भी हो सकते। और ये रिटर्न टाइप क्या मीन कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो वो काम करने के बाद क्या करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो जब भी रिटर्न करेगा तब हमको क्या रिटर्न करेगा वो तो एग्जैक्टली पता नहीं है। जैसे कि जब कैलकुलेटर बनाया गया तो उसमें क्या क्या ऑपरेशन दिया गया, 10 डिजिट दिया गया एंड साथ में ऑपरेशंस के लिए जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन वो सब मेंशन है, बट ऑपरेशन करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो किसी को पता है क्या, और डिपेंड करता है ना कि कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन से नंबर के लिख के काम कर रहे हैं, बट ऑपरेशन करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो तो गारंटेड है, ठीक है। तो फंक्शन के केस में भी ऐसा ही होता है कि जब भी फंक्शन काम करेगा किस टाइप का कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमको पहले से पता नहीं होगा, बट उस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू हम लोग कौन सा टाइप का वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं वो तो डेवलपर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न टाइप देंगे, ठीक है। रिटर्न टाइप में एक्चुअली क्या आएगा, कोई भी डेटा टाइप ही आता है। और अगर डेटा टाइप नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, उस केस में रिटर्न टाइप हम लोग क्या देंगे, उस केस में हम लोग रिटर्न टाइप देंगे void। void मतलब क्या था, void मतलब था नथिंग। तो void का एक यूज यहाँ पर मिलेगा फंक्शन के केस में, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। सिस्टम इसके थ्रू पता, सिस्टम को इसके थ्रू क्या मिलेगा, फंक्शन नेम मिलेगा, रिटर्न क्या करेगा वो मिलेगा, क्या पैरामीटर जाएगा, किस टाइप का पैरामीटर जाएगा वो भी मिल जाएगा सिस्टम को। उसके बाद आएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करवाएंगे। तो काम करने के लिए सिस्टम को क्या चाहिए होगा, इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। उस सब इंस्ट्रक्शन को हम लोग एक साथ कंबाइन करेंगे, कहां पर करेंगे, वो आएगा फंक्शन डेफिनेशन पे। तो फंक्शन डेफिनेशन पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हो गया अपना जो प्रोटोटाइप था वो एग्जैक्टली सेम एज इट इज होना चाहिए यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोटोटाइप है यही क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन हो जाता है, आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन होता है ये प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप सेम रहेगा, दैट मींस हम लोगों के लिए ये क्या हो जाएगा, ये एक वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड जैसा बन गया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन के टाइम पे ये आइडेंटिटी एग्जैक्टली एज इट इज होना चाहिए। पहले रिटर्न टाइप आएगा, नेक्स्ट फंक्शन नेम आएगा, नेक्स्ट उसके बाद पैरामीटर रहेगा। अब यहाँ पर पैरामीटर के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैरामीटर भेजेंगे उसको तो रिसीव करना पड़ेगा ना, और रिसीव करने के लिए हमको क्या चाहिए, मेमोरी ब्लॉक चाहिए। तो मेमोरी ब्लॉक कहाँ पर असाइन होता है, एलोकेट होता है, वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तभी असाइन होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए होगा, मेमोरी ब्लॉक चाहिए होगा वैल्यू को रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना फंक्शन का बॉडी, यहाँ पर जाके खत्म हो जाएगा, और इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन हमको चाहिए होगा जरूरत, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, ये होता है फंक्शन का बॉडी। अब ये फंक्शन इंट्रोड्यूस भी कर लिया, फंक्शन कैसे काम करेगा वो भी हम लोग मेंशन कर लिया, बट काम कब करेगा, अभी तक तो काम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो फंक्शन को काम करवाने के लिए क्या चाहिए होगा, उसको कॉल करना पड़ता है। कॉल मतलब क्या होगा, यहाँ पर इन्वोक करेंगे फंक्शन को, इन्वोक फंक्शन, ये क्या है, बुकिश लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, यूज ऑफ फंक्शन, यहाँ पर एग्जैक्टली फंक्शन का यूज हो रहा है। ठीक है, अब देख फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे दो तरीके का सिंटैक्स हो सकता है, एक जब फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा, एक होगा जब फंक्शन रिटर्न करेगा। देखो जब फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तब कुछ वैल्यू हमको मिलेगा भी नहीं, तो मिलेगा नहीं मींस इसको कोई कहां पर स्टोर भी करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर ऐसा नहीं किया उस पर्टिकुलर वैल्यू को। ठीक है, तो ये कब आएगा, ये आएगा जब रिटर्न टाइप क्या रहेगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा, तब हम लोग इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को यूज करेंगे। और जब रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा तब क्या होगा, ये जो फंक्शन कॉलिंग हो रहा है उसके बाद जो भी काम करने का जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम लोग। इसके लिए यहाँ पर असाइन करना पड़ रहा है हमको। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको वो हमको दोबारा नेक्स्ट किसी भी यूज के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उसको कहीं पर स्टोर ही नहीं किया। गॉट इट, ये हो गया सिनेरियो, समझ में। तो देख फंक्शन जब कॉल करेंगे तब यहाँ पर पैरामीटर नहीं है, यहाँ पर क्या मेंशन किया हम लोगों ने, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब क्या होगा, वैल्यू। एक्चुअली हम लोग जो भी वैल्यू पास करना चाहते हैं वो यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर जो भी वैल्यू डालेंगे वो जाके कहां पर स्टोर करेंगे, वो फंक्शन डेफिनेशन में जब वेरिएबल डिक्लेयर किया वहां पर जाकर हम लोग उसको रिसीव करेंगे या फिर स्टोर करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना मोटा मोटा बात। अभी चलते हो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलो ये देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया। ठीक है, इसका मतलब बोलो, ये क्या है, एक डिक्लेयर। देख और एक चीज देखो, फंक्शन जब डिक्लेयर किया तब उसके पीछे सेमीकोलन है, दैट मींस ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो रहा है, बट डेफिनेशन के पीछे कोई सेमीकोलन नहीं है। क्यों, क्योंकि सेमीकोलन देंगे दैट मींस क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, इस बॉडी का अनाथ बन जाएगा, इसका कोई पेरेंट्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर सेमीकोलन हम लोग ऐड नहीं करेंगे, बट फंक्शन कॉल के टाइम पे भी क्या करेंगे हम लोग, सेमीकोलन यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो पहला जो एग्जांपल है उसमें क्या लिया गया, ये एक फंक्शन का डिक्लेरेशन है। तो इसमें फंक्शन नेम क्या है, फंक्शन नेम में अपना एबीसी, इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट भेजा है क्या हम लोगों ने, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं भेजा है, यानी कोई पैरामीटर रिसीव करेगा, ये कोई पैरामीटर नहीं रिसीव करेगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न भी कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया, ये हो गया इसका डिक्लेरेशन, जिस इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन से सिस्टम को ये सब पता चल गया। और ये आ गया उसका डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, डेफिनेशन के अंदर एबीसी के अंदर जाके हम लोग इसके बॉडी के अंदर क्या डाला, एक प्रिंटफ डाला, दैट मींस ये वाला प्रिंट करेगा, काम खत्म, नेक्स्ट निकल के आ जाएगा। और ये से क्या होगा, फंक्शन का कॉल होगा। समझ में आया, देखो यहाँ पर कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका वैल्यू को कहीं पर स्टोर भी नहीं किया। कुछ पैरामीटर जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा है, तो हम लोगों ने कुछ आर्गुमेंट भी भेजा नहीं है। समझ में आया, ये हो गया एक सिनेरियो फंक्शन का। अभी दूसरा सिनेरियो चलो देखते हैं। अब एग्जांपल 2 में देखो, यहाँ पर फंक्शन नेम क्या है, यहाँ पर फंक्शन नेम है अपना PQR। ठीक है, ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। आर्गुमेंट रिसीव करेगा, यस, किस टाइप का आर्गुमेंट रिसीव करेगा, 2 आर्गुमेंट रिसीव करेगा, एंड दोनों क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप मेंशन करते हैं, किस टाइप का वैल्यू हम लोग पास करेंगे। समझ में आया। अब देखो डेफिनेशन पे, डेफिनेशन पे आने के बाद क्या मिला हमको, देखो पहला डिफरेंस डिक्लेरेशन के साथ वॉइड सेम रहेगा, फंक्शन नेम भी सेम रहेगा, बट यहाँ पर डिक्लेरेशन पे सिर्फ डेटा टाइप था, बट डेटा टाइप के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा उसको भी रिसीव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, इसका डेफिनेशन के अंदर जाके कुछ भी कर सकते थे, हम लोगों ने सिंपली एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू डिस्प्ले करके दिखाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, PQR कॉल हो रहा है, PQR को कॉल कर रहे हैं, एंड ये कोई रिसीव कुछ रिटर्न करेगा क्या, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ पर स्टोर भी नहीं किया। इसके अंदर कोई वैल्यू हम लोग पास करेंगे क्या, यस, ये इट इज एक्सपेक्टिंग 2 इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, तो हम लोगों ने 2 इंटीजर वैल्यू पास कर दिया।
समझ में आया? ये हो गया ये एग्जांपल। अब देखो तीसरा एग्जांपल, यहां पर देख क्या हो रहा है। ये एक एग्जांपल लिया, फंक्शन लिया, यहां पर देखो लास्ट जो डिक्लेरेशन किया था उसमें सिर्फ हमने वेरिएबल का डेटा टाइप दिया था, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था, बट इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल नेम दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ डेटा टाइप से मतलब है, डेटा टाइप मेंशन होना चाहिए, बाकी और किसी भी चीज से इसको कोई मतलब ही नहीं है। आप दे दो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन नेम क्या है, फंक्शन नेम है XYZ, ये आर्गुमेंट रिसीव करेगा, यस रिसीव करेगा, कितना 3 आर्गुमेंट 1 2 3। पहला किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, दूसरा फ्लोट टाइप का होना चाहिए, तीसरा कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। गॉट इट। और ये पर्टिकुलर फंक्शन काम करने के बाद क्या रिटर्न करेगा, एक फ्लोट टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में आया? ये इतना कुछ समझ में आ गया। यहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया, ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन, और ये हो गया अपना फंक्शन कॉल। देखो यहाँ पर फ्लोट टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो भी रिटर्न करेगा उसको कहां पर रखा, एक फ्लोट टाइप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो, करेक्ट। और देखिए यहाँ पर पहला आर्गुमेंट किस टाइप का गया, इंटीजर टाइप का, दूसरा गया फ्लोट टाइप का, तीसरा गया कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि यहाँ पर हमने पैरामीटर का टाइप क्या दिया था, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। गॉट इट। ये हो गया तीसरा एग्जांपल ऑफ फंक्शन। बट अभी तक हम लोगों ने फंक्शन कैसे काम होगा एग्जैक्टली वो नहीं देखा ना, ठीक है। ये तो क्या था, सिर्फ जो यहाँ पर 3 चीज देखा था कि प्रोटोटाइप क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, ये 3 चीजों को ही सिर्फ हम लोगों ने 3 एग्जांपल देके देखा है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अभी देखो तो फंक्शन कितने टाइप के होता है रे, फंक्शन टोटली 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, एक होता है एंट्री पॉइंट फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये दोनों चीज ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया हो, बट फिर भी एक बार देख लो। लाइब्रेरी फंक्शन कौन होता है, जो ऑलरेडी गिवन रहता है, प्रीडिफाइंड जो भी फंक्शन होता है वो होता है लाइब्रेरी फंक्शन। प्रीडिफाइंड कौन सा, एग्जांपल ले लो एक प्रिंटफ जो प्रीडिफाइंड है। प्रिंटफ फंक्शन कहां पर प्रीडिफाइंड है रे, stdio.h फाइल के अंदर। तो हमको इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाना पड़ता है, जो क्या होता है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, stdio.h। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये हो गया अपना प्रीडिफाइंड फंक्शन के केस में। दूसरा क्या होता है एंट्री पॉइंट फंक्शन, वो कौन होता है रे, वो होता है वन एंड ओनली मेन फंक्शन। इसके केस में क्या होता है, प्रीडिफाइंड है यस, बट डेफिनेशन नॉट गिवन है, ठीक है। डेफिनेशन कौन बनाता है, डेफिनेशन यूजर बनाता है, ठीक है। डेफिनेशन कौन बनाएगा, डेफिनेशन बनाएगा प्रोग्रामर, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑलरेडी गिवन है, डेफिनेशन कौन बनाएगा, प्रोग्रामर बनाएगा, और कॉल नहीं होना चाहिए, इंटरनली सीपीयू इसी से काम चालू करता है, ठीक है। तो इसका कॉल कौन करता है, इंटरनली सिस्टम इसका कॉल करता है, क्योंकि सिस्टम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसी पर्टिकुलर फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ये से स्टार्ट होते हैं। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर 3 देखे आया था। क्या क्या था रे, एक था एबीसी फंक्शन, एक था पीक्यूआर फंक्शन, एक था XYZ फंक्शन। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है किसी को अभी तक? अभी देख एक छोटा सा चीज देखता है, ठीक है, छोटा सा चीज आगे जाने से पहले मैं 3 डिक्लेरेशन देता हूं, ठीक है। एक देता हूं इंटीजर x, दूसरा देता हूं इंटीजर स्टार x, तीसरा देता हूं इंटीजर x पैरेंथेसिस। तीनों में डिफरेंस क्या है बोल सकते हो क्या कोई, तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो तीनों देखने में एग्जैक्टली सेम ही हो रहा है ना। दूसरे वाला में क्या हो रहा है, इंडायरेक्शन ऑपरेटर ऐड किया गया, तीसरे में क्या किया गया, पैरेंथेसिस ऐड किया गया, पहले वाले में कुछ नहीं था। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, x क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, होल्ड करेगा, क्या होल्ड करेगा, इंटीजर डेटा। ये क्या है, x क्या है, पॉइंटर है। कैसे पता चलेगा, इंडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू। ये किसका एड्रेस रखेगा, इंटीजर का, तो ये होल्ड क्या करेगा, एड्रेस ऑफ इंटीजर, एड्रेस ऑफ इंटीजर। यहाँ पर x क्या है रे, x क्या है, फंक्शन है। कैसे पता चला, पैरेंथेसिस के थ्रू। ये पैरेंथेसिस के थ्रू पता चलेगा कि ये फंक्शन है। दैट मींस पूरा प्रोग्रामिंग दुनिया में जब भी पैरेंथेसिस मिलेगा, दैट मींस ये क्या होगा, पैरेंथेसिस के साथ में जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो फंक्शन है ये कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा है क्या, ना, पैरामीटर कोई है क्या, नहीं है। रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा एक इंटीजर डेटा। समझ में आया? तो यहां तक तो समझ में आ गया हम लोगों को, वाह कुछ तो सिखा पाए आप लोगों को। डन, चलो अब देखते हैं पूरा एग्जाम्पल। ये क्या हुआ, इतना बड़ा कैसे हो गया, ओ भाई हाँ चलो, ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। तो देख
अभी हम लोग प्रोग्रामिंग का फंक्शन के सिर्फ एग्जांपल देंगे, कुछ 6-7 एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो चलो देख, ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले मुझे और एक छोटा सा चीज बताना पड़ेगा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। क्या बताना पड़ेगा रे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। क्या है बोल? मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक कब क्रिएट होता है रे? कब क्रिएट होता है? मेमोरी ब्लॉक कब क्रिएट होगा? दो सिनेरियो में क्रिएट होता है। क्या क्या? एक होता है जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ वेरिएबल के लिए ही मेमोरी ब्लॉक नहीं होता है भाई। दूसरा होता है जब कोई फंक्शन के अंदर एंट्री लेता है, ठीक है, व्हाइल एंटर इनटू क्या फंक्शन, ठीक है। तो जब एंटर करेगा तब फंक्शन के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ वो डिलीट कब होगा? एंड डिलीट होता है, डिलीट और डीएलोकेट। डीएलोकेट कब होता है? व्हेन एग्जिट फ्रॉम फंक्शन, एग्जिट फ्रॉम फंक्शन। तो क्या समझ में आया? हम लोग धीरे धीरे बड़ा बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन के अंदर एंट्री करेंगे, तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है, ये फंक्शन, ठीक है, फंक्शन और ब्लॉक, जब भी हम लोग कोई ब्लॉक के अंदर या फिर फंक्शन के अंदर एंट्री करेंगे तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या फिर ब्लॉक के लिए क्या करेगा? मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। जब उस पर्टिकुलर फंक्शन या फिर ब्लॉक से एग्जिट करेंगे तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो भी मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड हुआ था उसको क्या करेगा? फ्री कर देगा या फिर डिलीट कर देगा या फिर डीएलोकेट कर देगा या फिर रिलीज कर देगा। समझ में आया? ताकि रैम का मेमोरी वेस्टेज ना हो, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए मेमोरी रैम का। डन। चलो अब इसमें चालू करते हैं। तो देख, कोई भी प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? इसका आउटपुट हम लोग, यस, इसका आउटपुट हम लोग यहाँ पर डालेंगे। छोटा सा ही चाहिए आउटपुट के लिए, बट मेमोरी वाला पोर्शन अभी से बड़ा चाहिए होगा। मेमोरी एंड आउटपुट। चलो कलर चेंज। तो ये आ गया अपना मेन फंक्शन, यहाँ से एंट्री करेगा। पहला इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा? अरे सॉरी, जब मेन फंक्शन के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो क्या करेगा? मेन के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। भाई पहला काम ही गलत बोल दिया आपने आपको। तो मेन के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया, तो मेन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मेन के अंदर पहला इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा? एक प्रिंटफ मिल रहा है, तो क्या करेगा? प्रिंटफ का काम करेगा। तो प्रिंटफ का काम क्या होता है? ए बी बैकस्लैश n। तो आउटपुट में क्या आएगा? ए बी आएगा, बैकस्लैश n से नीचे आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या मिलेगा इसको? एबीसी मिलेगा। तो एबीसी तो उसको पता ही नहीं ना क्या है, तो ये क्या करेगा? एबीसी का पहले डिक्लेरेशन ढूंढेगा। एबीसी का डिक्लेरेशन कहां पर है? एबीसी का डिक्लेरेशन यहाँ पर मिल जाएगा इसको, ठीक है। देख, यहां से गया पहले इसका डिक्लेरेशन पे, फर्स्ट टास्क यहाँ पर हुआ, ठीक है। डिक्लेरेशन से सिस्टम को क्या पता चलेगा कि भाई ये एक फंक्शन है एसक्यू, क्योंकि यहाँ पर पैरेंथेसिस है। ये क्या करेगा? कोई आर्गुमेंट नहीं रिसीव करेगा, कोई रिटर्न भी नहीं करेगा। इसका आइडेंटिटी मिल गया। अब जाएगा इसका डेफिनेशन पे, करेक्ट। अब कहां पर जाएगा? अब जाएगा इसका डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कहां पर है? इसका डेफिनेशन है यहां से निकल के यहां पर, इसका डेफिनेशन यहां पर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया अपना सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में यहां पर जाएगा। तो डेफिनेशन आने के बाद उसमें क्या हो रहा है? हम लोग दूसरे एक ब्लॉक में एंट्री कर रहे हैं, करेक्ट। तो देख, मेन फंक्शन के अंदर क्या मिला इसको? मेन फंक्शन के अंदर एबीसी पैरेंथेसिस मिला। पहले क्या करेगा? उसका आइडेंटिटी ढूंढेगा। आइडेंटिटी मिल गया तो क्या करेगा? उसका डेफिनेशन ढूंढेगा। डेफिनेशन कहां पर है? मेन ब्लॉक के अंदर है कि मेन ब्लॉक के बाहर है? मेन ब्लॉक तो यहां से स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हो रहा है, बट ये तो मेन ब्लॉक से बाहर है ना। तो इसके लिए भी क्या करेगा? जब मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा वो मेन फंक्शन से बाहर निकल के दूसरा एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा एबीसी के लिए। समझ में आया? अब एबीसी के अंदर जो भी होगा वो सब कुछ इधर ही होगा, ठीक है। तो अभी एबीसी के अंदर गया, जाने के बाद क्या मिलेगा? एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा। क्या करेगा? पी क्यू प्रिंट करेगा, बैकस्लैश के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा? पी आएगा, क्यू आएगा, बैकस्लैश के नीचे आ गए। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है? क्लोजिंग ब्रेस मिल रहा है। तो 2 नंबर पे शिफ्ट हुआ, 3 नंबर पे इसके अंदर काम हुआ, 4 नंबर पे क्या होगा? इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो ये कहां पर जाएगा? तब ये कहां पर जाएगा? जहां से कॉल किया गया था। कहां से कॉल किया गया था? मेन फंक्शन के इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से कॉल किया गया था। दैट मींस यहां से निकल के वो डायरेक्टली कहां पर जाएगा? जहां से आया था। कहां से आया था भाई? यहां से आया था, तो यहां पर आ गया। तो ये हो गया इसका फोर्थ स्टेप। दैट मींस
यहाँ पर क्या काम हुआ, एक प्रिंटफ था उसको निपटाया, निपटाने के बाद यहाँ से क्लोजिंग ब्रेस मिल गया, मींस यहाँ से निकल के कहां पर जाएगा, जहां से आया था मेन का इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से आया था। देखो एरो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं कहां पर खत्म हो रहे हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो कभी भी ऐसे मत ड्रा कर देना कि भाई यहाँ से चालू होकर यहाँ पर डाल दिया या फिर यहाँ से चालू करके यहाँ पर डाल दिया, नहीं भाई ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है। तो देख यहाँ पर डाल दिया मतलब क्या होगा, इसका मेन के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है ना, कौन से इंस्ट्रक्शन पे जाएगा वो तो पता नहीं है चल रहा है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है वो बहुत मीनिंगफुल है इस पर्टिकुलर केस में। तो अभी क्या होगा, मेन फंक्शन का जो एबीसी इंस्ट्रक्शन था इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का काम अभी जाके खत्म हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया। तो देख अभी एबीसी ब्लॉक से तो निकल के आ गया, तो क्या बोला था मैंने, जब भी कोई ब्लॉक से एंट्री करेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, जब यहाँ से निकलेगा तब इसके लिए जो मेमोरी ब्लॉक होगा वो डीलोकेट कर देगा, तो मींस ये वाला मेमोरी पूरा अभी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करके कहां पर आ गए हम लोग, मेन फंक्शन के अंदर आ गए। मेन फंक्शन के अंदर आके अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा इसको, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा यहाँ पर प्रिंट अगेन। तो यहाँ पर क्या करेगा, सीडी प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर सीडी प्रिंट किया, बैकस्लैश देख नीचे आ गया। अब क्या मिलेगा इसको, क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा, किसका, मेन फंक्शन का। तो देख यहाँ पर क्या हो रहा था, सीपीयू स्टार्ट कर रहा था किसका, एग्जीक्यूशन का। तो यहाँ से जब निकलेगा कहां पर जाएगा, जहां से आया था, कहां से आया था, सीपीयू से आया था ना, तो ये कहां पर जाएगा, सीपीयू के पास फिर से चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देख कोडिंग तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिंटफ लगाए 3, बट मेन काम वो नहीं है, मेन काम है कि इसका फ्लो समझना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मेन फंक्शन से निकलेगा तो मेन के लिए भी जो मेमोरी अलॉट हुआ था उसको भी क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो रैम का कुछ यूटिलाइजेशन है ही नहीं, रैम जो पहले था वही स्टेट फिर से मिल गया, बट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बीच में हो गया, ठीक है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि मेरा जन्म हुआ, मैंने पूरा जिंदगी भर कुछ नाटक किया, उसके बाद यहाँ से निकल गया फिर से चला गया, खत्म, मेमोरी पूरा रिलीज हो गया, मैं भी रिलीज हो गया, बस वो नाटक रह गए ना सर, है आउटपुट। हाँ वो आउटपुट रहेगा, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि लोग नहीं रहते उसका काम रह जाता है। अच्छा समझ में आया? आपका वीडियो रह जाएगा ऑनलाइन में। हाँ सही है, मेरा काम रह जाएगा। समझ में आया किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं है तो चलो आगे चलते दूसरा एग्जाम्पल पे। चलो क्या है, अच्छा ठीक है ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, ज्यादा ये कर दे इसको, थोड़ा रिड्यूस कर सकते थे साइज को। चलो इसको निपटाते हैं फिर। आउटपुट के लिए फिर से ज्यादा नहीं चाहिए होगा तो छोटा ही लेते हैं। ये हो जाएगा अपना मेमोरी वाला पोर्शन, ये हो जाएगा अपना आउटपुट वाला पोर्शन। कलर चेंज कहां से एंट्री करेगा, मेन से एंट्री करेगा, तो पहला ब्लॉक किसके लिए अलग होगा, मेन के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मेन के अंदर जाके जो भी करेंगे तो यहाँ पर आएगा सब कुछ, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहा है, एक्स के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वैल्यू रखेंगे 5, वाई के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वैल्यू रखेंगे 10। कहां से अलग होगा, मेन के अंदर, मेन से बाहर मत जाना। तो मेन के अंदर क्या करेंगे, एक्स के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे 1001, वैल्यू कितना जाएगा 5, वाई के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, क्या आएगा 1010, वैल्यू कितना जाएगा 10। उसके बाद क्या मिला, प्रिंटफ, तो क्या प्रिंट होगा, ए बी, बैकस्लैश के नीचे आ गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, यस अब जाके प्रॉब्लम मिला। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन ए बी सी, साथ में एक्स वाई, देखो एग्जैक्टली जो यहाँ पर है वही मैंने मेमोरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से कहां पर जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन है क्या, यस है। तो यहाँ से क्या मिलेगा इसको, यहाँ से मिलेगा भाई एबीसी एक फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा बट 2 आर्गुमेंट रिसीव करेगा, दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप होना चाहिए, डन, मिल गया आइडेंटिटी। तो यहाँ से कहां पर जाएंगे, इसका डेफिनेशन ढूंढ के वहां पर चलेंगे, डेफिनेशन पे आ गए। तो डेफिनेशन का आने के साथ साथ क्या होगा, उसके लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। तो चलो यहाँ से निकल के कहां पर जाएंगे, एबीसी के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे। एबीसी के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया, ओ खत्म नहीं हुआ, गलत कर दिया, हटो भाई। हाँ तो देख एबीसी का डिक्लेरेशन क्या था रे, पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, है एबीसी इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, डन, ये एज इट इज लिखना। अब देखो इतना बनाने के बाद देन जाके देखना कि कौन सा वैल्यू पास हो रहा है। यहाँ पर x पास करेगा तो x के अंदर वैल्यू कितना है 5 है, तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या जाएगा 5 जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है y का वैल्यू कितना है 10, तो क्या दूसरा आर्गुमेंट जाएगा 10 जाएगा। अब ये 5 को रिसीव करेंगे a के अंदर, 10 को रिसीव करेंगे b के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से इंटीजर के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा a, बट ये दोनों अलग अलग ब्लॉक है तो एड्रेस भी मैं अलग लेता हूँ 2001, एंड वहां पर दूसरा और एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा b के लिए कितना लेता हूँ 2009। ए के अंदर वैल्यू कितना जाएगा 5, बी के अंदर वैल्यू कितना जाएगा 10, हो गया आर्गुमेंट रिसीव हो गया।
अब यहाँ पर कोड के अंदर दिखाएंगे तो क्या आएगा, पहला वैल्यू आएगा 5, दूसरा वैल्यू आएगा 10, 5 जाएगा इसका यहाँ पर, 10 जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे, अब जाएंगे हम लोग इसके अंदर, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या मिलेगा, एक ही इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसको निपटाएगा। क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू प्रिंट करेगा, a इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है रे, %d मिलेगा तो a का वैल्यू पे जाएगा। a का वैल्यू कितना है अभी यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 5, कॉमा देके कॉमा प्रिंट होगा। b इक्वल टू है तो b इक्वल टू प्रिंट करेगा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 10। बैकस्लैश देके कहाँ पर जाएगा, नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ गया तो इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल के कहाँ पर जाएगा, जहां से आए थे। कहां से आया था, यहाँ से निकलो, पहली फुर्सत से आ जाओ इधर, डन। बट देख यहाँ पर कितना क्लमजी हो रहा है, बट मेमोरी पे देखना, मेमोरी पर बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर आ गया, यहाँ से रिटर्न करेगा कहां पर, जहां से आया था, यहाँ पर आया था, इसके पर आ गया। कुछ लेके आया था क्या, नहीं कुछ नहीं लेके आए, डन। तभी इसका काम खत्म हो गया। अब जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, क्या मिलेगा CD, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा CD। अच्छा, यहाँ से जब निकल के आए थे तो ये तो डिलीट हो गया था। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से CPU स्टार्ट किया था, तो यहाँ से निकलने के बाद कहां पर जाएगा, CPU के पास फिर से चला जाएगा, और ये जो मेन के लिए मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हुआ था वो भी क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, डन। कोई डाउट है इसमें? कलर तो बहुत बेकार लिया। एग्जाम्पल 2 में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके चलो एग्जाम्पल 3। देख एग्जांपल 3 में तो पहले से ही कल बोल के जाता हूं, ठीक है। यहाँ पर देख जो हम लोगों ने फंक्शन लिया उसमें क्या नाम दिया, एबीसी नाम दिया, रिटर्न करेगा इंटीजर, 2 आर्गुमेंट रिसीव करेगा, ठीक है। तो देख पहला एग्जांपल में क्या था रे, पहला एग्जांपल ऐसा था जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं था, सिंपल सा जस्ट फ्लो समझा था क्या हो रहा है। दूसरे में क्या किया, दूसरे में हम लोगों ने पैरामीटर भेजा है, ठीक है। अब तीसरे में क्या करेंगे, पैरामीटर भी भेजेंगे और वो रिटर्न भी करेगा, ठीक है। चलो मेमोरी एंड यहाँ पर रहेगा अपना आउटपुट, जल्दी जल्दी निपटाओ, ठीक है। तो मेन से चालू करेगा, तो पहले तो मेन के लिए ही मेमोरी ब्लॉक असाइन होगा। मेमोरी ब्लॉक के अंदर आके क्या करेंगे, x के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, 1001 वैल्यू जाएगा 5, y के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, y के लिए भी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर दिया, 1020 वैल्यू कितना जाएगा 10। नेक्स्ट z के लिए भी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, इसके अंदर वैल्यू कितना जाएगा, गार्बेज, कुछ दिया ही नहीं हम लोगों ने। नेक्स्ट पहला इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा, printf ab, प्रिंट के बैकस्लैश के नीचे आ गया। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन, इसको जैसे है ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, z इक्वल्स टू abc x, y। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कंट्रोल जाएगा कहाँ पर, abc ब्लॉक में, तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पर जा रहा है, abc ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पर abc में क्या हो रहा है, abc के अंदर हम लोग रिसीव करेंगे इंटीजर a, इंटीजर b। तो मेमोरी ये तो सिनेरियो क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद वैल्यू को पास करेंगे, देखते हैं कौन सा वैल्यू जा रहा है। तो पहला वैल्यू क्या जाएगा, x के अंदर वैल्यू क्या है, मेन के अंदर 5, तो पहला आर्गुमेंट जाएगा 5। दूसरा क्या है y, तो y का वैल्यू कितना है 10, तो 10 आएगा। तो 5 रिसीव करेगा a के थ्रू, 10 रिसीव करेगा b के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर a के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा 2001, इसके अंदर वैल्यू जाएगा 5, b के लिए और एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, इसका रहता है 2021, इसके अंदर वैल्यू कितना जाएगा 10, करेक्ट। अब वैल्यू आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, कोड में चलते हैं एबीसी के अंदर। तो एबीसी के अंदर अभी एंट्री किया, वैल्यू तो रिसीव कर लिया, x का वैल्यू कितना था 5, y का वैल्यू कितना था 10, 5 को भी रिसीव कर लिया, 10 को भी रिसीव कर लिया। अब इसके अंदर चलते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा, ए प्रिंटफ। तो क्या प्रिंट करेगा, a का वैल्यू एंड b का वैल्यू, कहां पर, एबीसी के अंदर। तो एबीसी के अंदर a का वैल्यू कितना है 5 है, b का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल टू 10, बैकस्लैश देके नीचे आ जाएगा। तो बैकस्लैश देके नीचे आ गए हम लोग। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिलेगा रिटर्न, क्या मिलेगा a प्लस b। तो रिटर्न जब मिलेगा यहाँ से आपको रिटर्न करना है, रिटर्न जब मिलेगा आपको क्लोजिंग ब्रेस से नहीं जाना है, यहाँ से लेके कहां पर जाएंगे, जहां से आए थे यहाँ पर, ठीक है। अब जब एरो डाल दिया उसके बाद देखेंगे वैल्यू कितना लेके जा रहे हैं, a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है 10, 5 प्लस 10 कितना होगा 15, तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा रे 15 आएगा, गॉट इट। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट कितना आ जाएगा 15। अब ये 15 को कहां पर स्टोर करेंगे, z के अंदर, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपडेट होकर 15, और यहाँ से ये वाला मेमोरी पूरा डिलीट हो गया, डन। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल के कहा, अरे यहाँ से नहीं निकला, अभी हम लोग ये रिटर्न मिला, रिटर्न से डायरेक्टली कहां पर चले जाएंगे, रिटर्न से डायरेक्टली चले जाएंगे जहां से आए थे यहाँ पर,
ठीक है। अब यहाँ पर आते टाइम कितना वैल्यू लेके आए रे, आते टाइम लेके आए थे 15। अब इस 15 को कहां पर स्टोर करेंगे, z के अंदर, तो z का वैल्यू अपडेट हो कितना हो गया, 15 हो गया। नेक्स्ट कहां पर चलेगा, यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा, printf z इक्वल्स टू, तो क्या प्रिंट करेगा, z इक्वल्स टू परसेंटेज डी z का वैल्यू, z का वैल्यू कितना है 15, बैकस्लैश देके नीचे आ गए, डन। अब क्या मिलेगा, क्लोजिंग ब्रेस माने एंड ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया। कोई डाउट, तो जब एंड ऑफ एग्जीक्यूशन हो जाएगा तब क्या करेगा, मेन के लिए जो मेमोरी एलोकेट होता है वो भी डिलीट हो जाएगा, डन। चलो नेक्स्ट फोर्थ, इससे में क्या, सर और कितना एग्जांपल है अभी? 4 5 6 7 7 7 है और 3 खत्म हो गया, अभी और 4 है। अब देख यहाँ पर थोड़ा और चीज बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर कोडिंग में क्या हुआ था, देख हमारे पास 2 ब्लॉक था, करेक्ट। एक था मेन ब्लॉक और दूसरा था क्या, एबीसी ब्लॉक, ठीक है। तो मेन ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया था, x का वैल्यू 5 रखा था एंड y का वैल्यू 10 रखा था। तो यहाँ से जब कल कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, एबीसी x, y, तो यहाँ से एबीसी का वैल्यू जाके इधर जा रहा है, यहाँ पर क्या लिया हम लोगों ने, इंटीजर a लिया, नेक्स्ट इंटीजर b लिया, समझ में आया। अब इस पर्टिकुलर एबीसी के अंदर आके हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या था 5 था, y का वैल्यू कितना था 10, यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने a के अंदर क्या रखा 5 रखा एंड b के अंदर क्या रखा 10 रखा। तो देख ये जो a एंड b का वैल्यू आ रहा है, ये क्या एबीसी फंक्शन खुद का वैल्यू है क्या, ये खुद का वैल्यू है कि दूसरी जगह से आया, दूसरी जगह से आ रहा है ना, मेन से आ रहा है, ठीक है। तो देख रियल लाइफ में हम लोग जब कोई दूसरे कंट्री से और एक कंट्री में जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज इंडिया में कहीं और जगह से आया, बांग्लादेश से आएंगे तो बांग्लादेशी बोलेंगे, बट बाकी किसी और जगह से आएंगे तो क्या बोलेंगे, फॉरेनर, फॉरेनर बोलेंगे। बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से आएंगे तो बांग्लादेशी बोलेंगे, नहीं तो पाकिस्तानी बोलेंगे, बट बाकी कहीं और जगह से आएंगे तो क्या बोलेंगे, फॉरेनर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a एंड b जो है इस एबीसी फंक्शन के अंदर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना बांग्लादेश से आया ना पाकिस्तान से आया, कौन है फॉर्मल पैरामीटर, a एंड b। और इसका क्या बोलते सोर्स कहाँ था, मेन के अंदर, तो मेन के अंदर x एंड y को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। कौन है एक्चुअल पैरामीटर, x, y, ये दोनों है एक्चुअल पैरामीटर, समझ में आया। फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर का कहानी, देख जब हम लोग यहाँ पर a एंड b को रिसीव कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो ये जो a एंड b है इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। बट जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये क्या है, फंक्शन कॉल है, इसके अंदर x का वैल्यू एंड y का वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तो ये x एंड y क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्गुमेंट, ठीक है। दैट मींस ये जो 5 एंड 10 है ये क्या है, ये है आर्गुमेंट, और ये आर्गुमेंट कहां जाके स्टोर हो रहा है, a एंड b के अंदर, तो a एंड b होगा पैरामीटर, ठीक है, ये हो जाएगा आर्गुमेंट, गॉट इट। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, 4 5 6 7, ये इंपॉर्टेंट है, चारों एग्जांपल मैंने सोच समझ के लिया था। शुरू करो, ज्यादा नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलो देखते 10 मिनट, 9:30 पे तो खत्म नहीं होगा भाई, 9:30 तो हो ही रहा है। चलो ज्यादा ना सोच के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा आउटपुट, ऊपर जाएगा अपना मेमोरी, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, सेम कहानी, मेन के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, ये होगा अपना मेन के लिए। इसके अंदर जाके कौन रहेगा, x रहेगा 1 0 0 1, वैल्यू कितना जाएगा 5। उसके बाद कौन आएगा y 1 0 1 0, वैल्यू जाएगा 10। उसके बाद कौन रहेगा z के लिए ले लिया 1 0 2 0, वैल्यू कुछ नहीं है, गार्बेज है। नेक्स्ट कौन आएगा printf, मतलब क्या करेगा, ab को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्या आएगा abc, तो यहाँ से हम लोग कहाँ पर जाएंगे, abc x, y पे जाएंगे। तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट करके कहाँ पर जाएगा, abc के लिए।
अब देखो जब यहाँ से निकल रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे, आने के बाद क्या मिलेगा, ए एंड बी मिलेगा। तो एबीसी के अंदर हमको क्या लेना है, इंटीजर ए लेना है, नेक्स्ट इंटीजर बी लेना है। तो इसके अंदर क्या आएगा, अब हम लोग वैल्यू को पास करेंगे। एक्स का वैल्यू कितना है, मेन के अंदर 5 है तो क्या जाएगा, 5 जाएगा। वाई के अंदर वैल्यू कितना है 10, तो क्या जाएगा 10 जाएगा। तो 10 जाके इस यहाँ पर जाएगा, 5 जाएगा यहाँ पर। तो ए के अंदर वैल्यू कितना आएगा 2001, वैल्यू कितना आएगा 5। बी के अंदर वैल्यू कितना आएगा 10, एंड यहाँ पर क्या आएगा 2010 लेते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग आ गए यहाँ पर, इसके अंदर जाके कहां पर एंट्री करें, नीचे एंट्री करें। तो वैल्यू क्या लेके आया, एक लेके आया 5, एक लेके आया 10। चलो नेक्स्ट। अब अरे यार ये तो गलत हो गया, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ए के अंदर क्या रखेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 5 प्लस 10 कितना होगा 15। कहां पर जाएगा, ए के अंदर। तो ए का वैल्यू अपडेट होकर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे लेना आएगा, नीचे में क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है अभी 15 माइनस बी का वैल्यू कितना है 10। 15 माइनस 10 कितना होगा 5। कहां पर स्टोर करेंगे, बी के अंदर। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोगों ने, ए का वैल्यू ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू कितना है अभी 15 माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 है। तो रिजल्ट कितना मिलेगा 10। कहां पर स्टोर करेंगे, ए के अंदर। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डन। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या मिलेगा, प्रिंट करेंगे ए का वैल्यू बी का वैल्यू। तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी। ए का वैल्यू कितना हो रहा है 10, कॉमा बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। बी का वैल्यू कितना हो रहा है 5। बैकस्लैश देके कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे। अभी और थोड़ा नीचे जाते हैं, नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको, क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा। क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा मतलब क्या करेंगे हम लोग, एबीसी फंक्शन से निकल जाएंगे। तो देखो मेमोरी के अंदर देखो सब एबीसी फंक्शन से हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ से निकल के कहां पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू परसेंटेज डी। x का वैल्यू कितना है 5 ही है। कॉमा देखो y का वैल्यू कितना है 10 है, डन। कोई डाउट है किसी को, समझ में आया। अब यहाँ से भी निकल जाएंगे, डन। अब देखो यहाँ पर जो मैंने मेन समझाना है, यहाँ पर आर्गुमेंट क्या भेज रहे हो हम लोग, आर्गुमेंट किसको भेज रहे हो, वैल्यूज को भेज रहे हो ना। जब भी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट भेजेंगे वैल्यूज को, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉल वाई वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे रे, कॉल वाई वैल्यू। देखो जब भी हम लोग एबीसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तब किसको भेज रहे हैं, एक्स का कंटेंट को भेज रहे हैं, वाई का कंटेंट को जा रहा है, दैट मींस 5 एंड 10 खुद जा रहा है, ठीक है। एंड जब भी कॉल वाई वैल्यू होगा तब उसमें क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू जा रहा है क्या, यस एक्चुअल वैल्यू जा रहा है, बट कैसे जा रहा है, एज कॉपी, एज कॉपी, कॉपी करके हम लोग जा रहे हैं, दैट मींस ये जेरॉक्स कॉपी जा रहे हैं। तो देख जब भी हम लोग यहाँ पर एबीसी के अंदर ए के वैल्यू एंड बी के वैल्यू को जब मॉडिफाई किया, एक्चुअल वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। दैट मींस जब भी हम लोग कॉल बाय वैल्यू करेंगे एंड मॉडिफाई करेंगे कहां पर, मॉडिफाई करेंगे कहां पर, मॉडिफाई करेंगे फॉर्मल पैरामीटर पे, फॉर्मल पैरामीटर पे। तो एक्चुअल पैरामीटर पे कुछ चेंज होगा क्या, डज नॉट अफेक्ट ऑन एक्चुअल पैरामीटर। किसी को डाउट है, नहीं है तो चलो भागो नीचे। हाँ आप देखो इसने भी सेमी पोस्ट कर लिया, हाँ ठीक है। चलो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऊपर करेंगे, ठीक है। आउटपुट इधर रहेगा, मेमोरी इधर रहेगा। तो पहले एंट्री कहां से होगा, यहां से होगा। तो किसके लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, मेन के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग इधर रखते हैं। तो क्या करेंगे, इसके अंदर x के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, उसके अंदर वैल्यू कितना जाएगा 5 एंड एड्रेस क्या होगा 1001। नेक्स्ट क्या होगा, y के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, एड्रेस क्या रखेंगे 1010, वैल्यू कितना जाएगा 10। नेक्स्ट किसके लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, z के लिए 1020, वैल्यू कितना होगा गार्बेज, ठीक है। अब नीचे आया, क्या प्रिंट करेगा ab, बैकस्लैश नीचे आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो किसको कॉल करेगा, एबीसी को कॉल कर रहा है एंड वैल्यू क्या भेजेगा, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, डन। अब कंट्रोल यहां से निकल के कहां पर जाएगा, यहां से निकल के कहां पर जाएगा, यहां पर एंट्री करेगा, दैट मींस एबीसी के अंदर। तो एबीसी के अंदर जब एंट्री कर रहा है तब कैसे रिसीव करेगा, इंटीजर स्टार ए कॉमा इंटीजर स्टार बी, डन। तो देख अब कंट्रोल मेन से निकल के एबीसी के अंदर आ रहा है, क्या लेके आएगा, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या लेके आएगा, एड्रेस ऑफ एक्स। ये क्या डाला, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स, दूसरा होगा एड्रेस ऑफ वाई। तो एड्रेस ऑफ एक्स में क्या होगा 1001, एड्रेस ऑफ वाई में क्या आएगा 1010। तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए होगा।
एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, पॉइंटर चाहिए होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने पहला एक पॉइंटर लिया ये वाला, दूसरा एक पॉइंटर लिया ये वाला। तो ए क्या है, ए एक पॉइंटर है, तो इसके अंदर कौन जाएगा, 1001 जाएगा। इसका एड्रेस लेते हैं 2001। नेक्स्ट क्या लिया, बी, बी क्या है, बी भी एक पॉइंटर है, इसके अंदर क्या जाएगा 1010, इसका एड्रेस लेते हैं 1021। डन, कोई दिक्कत है किसी को? तो देख जब यहाँ से निकल के इधर आ रहा है, क्या लेके आ रहा है 1001 एंड 1010 एड्रेस लेके आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग एबीसी के अंदर चलते हैं। अरे यहाँ पर तो फिर दिक्कत है, हाँ दोनों चाहिए होगा। तो देख जब भी हम लोग इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला इंस्ट्रक्शन मिलेगा। क्या है इंस्ट्रक्शन के अंदर, स्टार ए इक्वल टू स्टार ए प्लस स्टार बी। तो स्टार ए मतलब ए के अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक, ए के अंदर कौन सा एड्रेस है 1001, तो 1001 से कौन सा ब्लॉक हो रहा है, 1001 से ब्लॉक हो रहा है ये वाला। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, अभी 5 मिलेगा। बी स्टार दैट मींस बी के अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक, बी के अंदर कौन सा है 1010, तो उसका ब्लॉक कौन है 1001 का ब्लॉक ये है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू मिलेगा हमको 10। दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 कहां पर जाएंगे, बी के अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक में, अरे सॉरी ए के अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक में। ए के अंदर जो कौन सा एड्रेस है 1001, तो उसका ब्लॉक कौन है ये वाला। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। अरे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आएगा 15, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, ये वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इधर ही करते हैं वैल्यू एट ए, मतलब ए के अंदर जो एड्रेस है उसका वैल्यू। तो ए के अंदर कौन सा एड्रेस है 1001, उसका अंदर वैल्यू कितना है 15 है, तो 15। ये क्या है, बी के अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक, तो बी के अंदर कौन सा एड्रेस है 1010, उसका ब्लॉक कौन है 10, तो माइनस क्या मिलेगा 10। तो क्या होगा 5 कहां पर स्टोर होगा, बी के अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक में। बी के अंदर कौन सा एड्रेस है 1010, उसका ब्लॉक में कौन आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, यहाँ पर आते हैं ए का अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक, ए के अंदर कौन सा एड्रेस है 1001, उसका ब्लॉक कौन है ये वाला, क्या मिलेगा यहाँ पर 15 माइनस बी का अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक, बी का अंदर कौन है 1010, उसका ब्लॉक में कौन है 5 है, तो क्या मिलेगा 5। रिजल्ट क्या होगा 10। कहां पर स्टोर करेंगे, ए का अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक में, सॉरी हाँ ए का अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक में, तो ए का अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक में कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, स्टार ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी, स्टार बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी, एड्रेस वैल्यू एट ब्लॉक ए, वैल्यू एट ब्लॉक बी। दैट मींस यहाँ पर हम लोग क्या डिस्प्ले करेंगे, ए का अंदर स्टार ए इक्वल्स टू ए के अंदर जो एड्रेस है उसका ब्लॉक का वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, कॉमा स्टार बी इक्वल्स टू बी का अंदर जो एड्रेस है उसका कंटेंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब कंट्रोल यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। दैट मींस क्या होगा, मेमोरी के अंदर जो एबीसी के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ था, जो यहाँ पर जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ था वो डिलीट हो गया, करेक्ट। यहाँ से कंट्रोल निकल के कहां पर चला आया, जहां से निकले थे, कहां से निकले थे, यहाँ से निकले थे, तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आएगा मतलब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया। अब जाएगा कहां पर, यहाँ पर क्या करेगा x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू परसेंटेज डी एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू अभी इस ब्लॉक में क्या था 10 था, एंड y का वैल्यू कितना होगा, y के अंदर वैल्यू कितना है 5 है, 5। डन। अब यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से जब निकलेगा तो ये वाला मेमोरी भी पूरा डिलीट हो जाएगा, ये वाला मेमोरी भी पूरा डिलीट हो गया। ये तो हो गया, बट यहाँ पर देखो सिनेरियो में क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने जब आर्गुमेंट क्या भेज रहे हैं, आर्गुमेंट क्या भेज रहे हैं, आर्गुमेंट में क्या भेज रहे हैं, एड्रेस भेज रहे थे, करेक्ट। जब भी हम लोग आर्गुमेंट में एड्रेस भेजेंगे तब उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या बोलेंगे, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय एड्रेस और रेफरेंस, ठीक है, कॉल बाय एड्रेस और रेफरेंस। एंड देख यहाँ पर हम लोगों ने कहां पर मॉडिफाई किया था, मेन फंक्शन में कुछ मॉडिफाई किया है क्या, कुछ भी मॉडिफाई किया नहीं, बट मेन फंक्शन के अंदर जो कंटेंट है वो चेंज हो गया। x का वैल्यू था 5 अभी हो गया 10, y का वैल्यू था 10 अभी हो गया 5, करेक्ट और नॉट। दैट मींस एड्रेस, कॉल बाय एड्रेस में क्या होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट में जब भी चेंज करते हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट में चेंज हो जाता है, करेक्ट। इसमें कॉपी नहीं जा रहा है, इसमें हम लोग डेटा को भेज ही नहीं रहे, उसमें हम लोग क्या इसको भेज रहे हैं, एड्रेस को भेज रहे हैं। और जब भी एड्रेस को भेजेंगे, मॉडिफाइड इन फॉर्मल आर्गुमेंट, मॉडिफाई इन फॉर्मल आर्गुमेंट reflect or changed the actual argument। लास्ट दो एग्जांपल आप लोग ट्राई करना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं।